चैतन्य चरितामृत की चर्चा को संडे को रखे हैं, तो उसमें अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 40 से आगे पढ़ेंगे। अब हम इसको जल्दी नहीं पढ़ाएंगे। एक एक वैष्णव के बारे में जितना मुझे पता है, जिनका हम नाम सुनेंगे, तो उस संबंध में जितना मुझे पता है वो बताएंगे। ठीक है, जल्दी करने की इच्छा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी ऐसी रोचक लीलाएं आप सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जितना मेरे को मैं धारण किया हूं उसको बताने का प्रयास करूंगा। मेरे पीछे का आइए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य चरितामृत की आदि लीला अध्याय 10 में से श्लोक क्रमांक 40 से आगे हम पढ़ेंगे। और इसमें श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को इससे पिछले वाले अध्याय में भक्ति वृक्ष के रूप में बताया गया था, वर्णित किया गया था, बताया गया था कि जो अनन्य भक्त हैं वह कम कर दीजिए, उसके वह अन्य शाखा प्रशाखा इत्यादि हैं। तो इन शाखाओं का नाम रख करके वर्णन किया जा रहा है। तो उसमें हम लोग ने कई भक्तों के बारे में श्रवण किया। आज हम लोग मुकुंद दत्त जी से शुरू करेंगे। श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभुर समाध्यायी, दत्त शाखा प्रभुर समाध्यायी, जहार कीर्तन नाचे चैतन्य गोसाई, जहार कीर्तन नाचे चैतन्य गोसाई। श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभुर समाध्यायी, श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभुर समाध्यायी, जहार कीर्तन नाचे चैतन्य गोसाई, जहार कीर्तन नाचे चैतन्य गोसाई। श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभुर समाध्यायी, श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभुर समाध्यायी, जहार कीर्तन नाचे चैतन्य गोसाई, जहार कीर्तन नाचे चैतन्य गोसाई। श्री मुकुंददास नाम के एक शाखा हुए जो प्रभु के महाप्रभु के समाध्यायी थे, उनके साथ पढ़ाई करते थे। कुछ विशेष लग रहा है इसमें, यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं, भगवान के साथ पढ़ते थे। और इन दोनों के बीच में कभी कभी महाप्रभु जानबूझ करके इनसे शास्त्रार्थ करते, वाद विवाद करते। कई बार मुकुंददत्त को हरा देते और कभी कभी मुकुंददत्त भी महाप्रभु को हराने का प्रयास करते। तो इस प्रकार से होता, कितना स्वीट लगता होगा ना, ये बहुत है। उसके बाद दूसरा गुण बता रहे हैं इनका, जिनके कीर्तन में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते थे। मैं सोचा करता हूं कि हमारे यहाँ पे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका नाम भी मुकुंद दत्त है। अब पता नहीं प्रभुपाद जी उनको सोच के ही दिए नाम दिए, ना सोच के तो दिए होंगे, लेकिन क्या जानते थे पहले से कि बहुत अच्छा गाते हैं क्या? मुझे याद है कि बहुत पहले की बात होगी, मैं समझता हूँ 2006 या 5 की बात होगी, जब मैं स्टूडेंट के रूप में वृंदावन आया तो वो गा रहे थे गोपी गीत बलराम हॉल में, और इतना सुंदर उनका उच्चारण था तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे लगा कोई अच्छा संस्कृत जानने वाला गा रहा होगा। तो उसका देखा कि इनका शरीर तो विदेशी शरीर है, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, इतना सुंदर उनका प्रोनाउंसिएशन सब कुछ था। तो कीर्तन से मुझे याद आ रहा था। तो हम इनके बारे में आज काफ़ी कुछ चर्चा करने वाले हैं, मुकुंद दत्त जी के बारे में। जब महाप्रभु का आप जानते हैं कि कीर्तन होता था श्रीवास ठाकुर जी के यहाँ पे, तो मुकुंद दत्त कीर्तन किया करते थे। तो एक बार जब महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के यहाँ पे 21 प्रहरीय लीला कर रहे थे, तो सभी भक्तों को दर्शन देते और जिस भक्त की जो इच्छा होती वह उसको पूर्ण करते। ये बहुत गंभीर लीला है, बहुत इंस्पिरेशनल है और बहुत गंभीर लीला है। तो सब भक्तों को भगवान दर्शन दे रहे थे, सबको दे रहे थे। तो भक्तों ने कहा कि आपने सबको बुलाया, क्या मुकुंद दत्त को नहीं बुलाएंगे? देखिए, एक बहुत गंभीर बात यह है कि ऐसा नहीं है कि भक्त अपना दर्शन प्राप्त करके
संतुष्ट हो गए। किसी अन्य भक्त को भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, उसके बारे में भी भक्त चिंतित है। बड़ी बहुत ही भावुक लीला है, बहुत सुंदर लीला है। तो महाप्रभु ने कहा, नहीं, मैं उसे अपना दर्शन कभी नहीं दूंगा। तो सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए। अरे आप तो प्रिय पार्षद हैं, आपके कीर्तन में गाते हैं, आपके लिए कीर्तन गाते हैं, ऐसा क्यों करेंगे? तो महाप्रभु ने कहा कि वो गंगा गए तो गंगा राम, मतलब ऐसे नहीं कहा, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम वाली फिलॉसफी को स्वीकार करते हैं। वह भक्तों के बीच में आता है, पहले मायावादियों के बीच में जाता, कहता है हाँ ब्रह्म ही सब सर्वश्रेष्ठ है, निराकार ही सब कुछ अच्छा है। और उसके बाद भक्तों के बीच में आएगा तो दांतों में तृण लेकर के एकदम तृणादपि सुनीचना हो जाता है। तो ये क्या धोखेबाजी कर रहा है? तो इस प्रकार से महाप्रभु उनसे क्रोधित हुए। ये सब लीला है वैसे तो। और इस संबंध में फिर मुकुंदत्त जस्ट घर के बाहर ही थे, और जब भक्तों ने बताया उनको तो खूब विवल होकर के रोने लग गए कि क्या महाप्रभु मुझे कभी दर्शन नहीं देंगे? तो फिर उन्होंने कहा कि क्या आप पूछ सकते हैं कि महाप्रभु मुझे कब दर्शन देंगे? कोई चांस है हमारा? महाप्रभु ने कहा, करोड़ों जन्मों के बाद उसको मेरा दर्शन होगा। तो मुकुंद वहीं पे नाचने लग गए कि होगा होगा होगा, मतलब दर्शन होगा। भले ये ध्यान दे रहे थे, करोड़ों जन्मों के बाद हो रहा है वो ध्यान नहीं दे रहे थे, होगा। अब ये आप लोगों को बहुत साधारण सी बात लग रही होगी, लेकिन यदि यह बात हमसे कही जाती तो क्या हम नाचते? ये आपको सोचना होगा। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि भाई 10 साल 20 साल से कुछ भजन कर रहे हैं, 20 साल तो हुआ नहीं अभी, मेरे को भी 20 साल नहीं हुआ, 2023 में होगा। कृष्ण दर्शन नहीं दिए या बात नहीं करी या जो कुछ भी है, देख रहे हैं कितना भक्त का उत्साह है और कितना धैर्य है। बहुत सिंपल लगता है ये बात ना आपको, लेकिन कभी सोचिए कि सब भक्तों को दर्शन मिल रहा है और हमसे कहा जाए कि आपको करोड़ों जन्मों के बाद प्राप्त होगा, तब क्या हमारा से उत्साह धैर्य रहेगा? कहेंगे ठीक है हम अगले जन्म में आएंगे, अभी नहीं। अभी तो माया ही सेवा करा रही है। माया दर्शन देती तो माया का ही दर्शन करने चले जाएंगे। मैंने आज इन वैष्णव के बारे में जब देख रहा था श्लोकों को, तो सोच लिया था कि आज हम आराम आराम से पढ़ाएंगे, एक एक बात को समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर वर्ण चैतन्य भागवत से आपको बता रहा हूँ ये। और फिर जब उन्होंने पूछा कि कब दर्शन होगा, तो जो सुन लिया तो होगा होगा होगा, खुश होने लगे। तो महाप्रभु क्या, ठीक है अंदर ले आओ उसको। तो अब उसके बाद महाप्रभु क्या कहते हैं कि देखो मेरा संकल्प ये था कि करोड़ों जन्मों के बाद तुमको मेरा दर्शन प्राप्त होगा, लेकिन जो तुम्हारा संकल्प था, उत्साह था, उसने मेरे संकल्प को जीत लिया। ये शायद आप कभी सुने नहीं होंगे ये बात, पता नहीं, रेयरली कोई, जनरली क्लास में कोई बोलते नहीं। चैतन्य भागवत में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। मुझे बहुत स्ट्राइक किया था ये बात कि महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा संकल्प मेरे संकल्प को जीत लिया, उस पर हावी हो गया कि हाँ कृष्ण का दर्शन मुझको जरूर प्राप्त होगा। और यही एक सच्चे भक्त का लक्षण है। भारत प्रभु अगर हो सके तो जनरेटर चलवा सकते हैं, विल बिकम हॉट। जनरेटर चलवा दीजिएगा, लाइट नहीं आने देखें। बहुत सुंदर बात है। लेकिन मुकुंदत्त और आगे कुछ कहते हैं, उसको शायद आपने कभी श्रवण नहीं किया होगा, उसको मैं बताता हूं आपको। बहुत अच्छी बात। वो कहते हैं कि भगवान आपका दर्शन तो जरासंध ने भी किया, आपका दर्शन शिशुपाल ने भी किया, और उस धोबी ने भी किया जिससे आपने कपड़े मांगे थे। समझ रहे हैं? कृष्ण के रूप में जब आए थे तो उस धोबी ने लाखों लाखों साल जन्म में तपस्या करी, इसलिए आपका दर्शन प्राप्त किया। लेकिन बहुत कान खोल के सुनिए, क्योंकि भक्ति नहीं करी, तपस्या करी, शुष्क तपस्या करी, लेकिन भक्ति नहीं करी, तो कृष्ण को देख करके वह सुखी नहीं हुआ। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? दर्शन का मतलब क्या हुआ? आप सोच सकते हो, आश्चर्य कर सकते हो कि भाई मुकुंदत्त तो जस्ट बाहर थे, अंदर आ जाते दर्शन कर लेते, इसमें करोड़ों करोड़ों जन्म का क्या मतलब हुआ? तो सब ये बात बहुत सिंपल लगती है ना, लेकिन दर्शन का अर्थ समझ लेना चाहिए। दर्शन मतलब भगवान को देख करके असीमित सुख का अनुभव करना। जैसे आप जानते हैं कि कृष्ण बलराम जी जब मथुरा में गए तो एक माली था, उसका नाम था सुदामा, और उसने एक माला बनाई कृष्ण भगवान के लिए और एक दूसरी माला बलराम जी के लिए बनाई। और भगवान ने बहुत प्रेम से उसको आशीर्वाद दिया कि तुम इस जीवन में भौतिक रूप से भी सुखी रहोगे और अंत में मेरे पास आओगे। तो उसका भगवान से प्रेम था, इसलिए देखते ही सब कुछ दिया। जैसे आप जानते हो कि कुब्जा ने कृष्ण को पीला अंगराग दिया और बलराम जी को श्याम वर्ण का अनुराग दिया, तो दोनों एक्सचेंज हो गए। ऐसा लग रहा है कि बलराम जी कृष्ण है, कृष्ण बलराम जी, इस प्रकार से।
तो आप देख सकते हैं कि यही एक ही भगवान है, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं है भक्ति के द्वारा, हृदय में भक्ति नहीं है, तो भगवान को देख कर या दर्शन प्राप्त करके भी सुखी नहीं होगा। कुछ समझ रहे हैं? फिर वो मुकुंदत्त माफी मांगते भगवान से कि अब मैं दोबारा कभी मायावादियों का संग नहीं करूंगा। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि वह मायावादियों के पास जाके क्यों ऐसा करते थे, मुझे कुछ कुछ याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन कारण क्या था। लेकिन वहां पर जाके उसकी फिलॉसफी सुनते थे तो हम लोगों को एक शिक्षा जरूर प्राप्त हो जाती है कि मायावादियों का संग हमें नहीं करना है। निराकारवादियों का संग करेंगे तो निश्चित रूप से महाप्रभु हमसे प्रसन्न बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन एक बड़ा सुंदर आशीर्वाद महाप्रभु ने दिया कि मैं तुम्हारे कीर्तन में तुम्हारी जिह्वा के ऊपर प्रकट होऊंगा जब तुम कीर्तन करोगे। मैं सुनकर रोमांचित हो जाता हूँ। इतना सुंदर बात है कि जब आप कीर्तन करेंगे तो मैं स्वयं आपकी वाणी में विद्यमान रहूंगा, स्वयं विद्यमान रहूंगा। तो क्या कीर्तन मुकुंदत्त करते होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। जब महाप्रभु का संन्यास हो रहा था तब भी मुकुंदत्त कीर्तन कर रहे थे। तो ये महान वैष्णव है और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसा धैर्य, ऐसा उत्साह भगवान के चरणों में हमारे प्रति, हमारे हृदय में भी उतरे। तो सब नित्य सिद्ध पार्षद हैं, अपनी लीला के द्वारा हमको बता रहे हैं और हमारी वाणी पे भी महाप्रभु अवतरित हों उनके नाम के रूप में, कीर्तन के रूप में। बहुत सुंदर डिवोटी। आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, कोई प्रश्न मत करिए, सुनते जाइए। वासुदेव दत्त प्रभुर भृत्य महाशय, सहस्र मुखे जार गुण कहिले न है। इनके बारे में 2-3 श्लोक हैं, उनको पढ़ करके फिर व्याख्या करूंगा। पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं। वासुदेव दत्त प्रभुर भृत्य महाशय। वासुदेव दत्त नाम के, वासुदेव दत्त इन्हीं के भाई थे, मुकुंद दत्त जी के भाई। वासुदेव दत्त महाप्रभु के भृत्य थे। महाशय मतलब महान व्यक्ति थे। जैसे आज हमने सुना था, महात्मा का अर्थ है बहुत सुंदर स्वभाव वाला, सुंदर हृदय वाला व्यक्ति। आत्मा का अर्थ स्वभाव भी होता है, तो महात्मा मतलब बहुत ही सुंदर सुशील स्वभाव वाले व्यक्ति। इनके स्वभाव के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सहस्त्र मुखे जार गुण कही लेना है। कोई व्यक्ति हजारों मुखों से भी उनके गुणों का वर्णन करे तो वह नहीं कर पाएगा। जगत यते का जीवा तार पाप लैया, नरके भुंजीते चाहे जीव छड़ाइया। जगत में जितने भी जीव हैं उनके पापों को लेकर स्वयं हमेशा हमेशा के लिए वे नरक भोगना चाहते थे और सभी जीवों को मुक्त करना चाहते थे। हाँ, इन 2 श्लोकों को बताया, मैं व्याख्या करूंगा। बहुत सुंदर बात। श्लोक तो अभी मुझे चैतन्य भागवत से याद नहीं है, लेकिन वासुदेव दत्त एक बार महाप्रभु के पास आए और उन्हें कहा कि महाप्रभु, दुनिया में जितने भी जीव हैं वे आपसे विमुख होकर के दुख भोग रहे हैं, अपने पापों के कारण बहुत कष्ट पा रहे हैं, तो मेरे लिए उनका कष्ट देखा नहीं जाता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप उन सबके पापों को मेरे सर पे दे दीजिए और उन सबको आप अपने पास ले जाइए। तो महाप्रभु कहते हैं इस बात को कि आपकी इस निश्चित रूप से तुम प्रहलाद, इस शब्द बंगाली प्यार में आता है कि निश्चित रूप से तुम वासुदेव प्रहलाद हो, अन्यथा ऐसी कोई प्रार्थना कर नहीं सकता। जैसे प्रहलाद महाराज ने भी पूरे ब्रह्मांड के जीवों के लिए प्रार्थना करी थी कि हे नरसिंह देव, इनको बिना भजन के ही वापस ले जाइए। तो इसलिए आप निश्चित रूप से प्रहलाद, आप जान ही रहे हैं। गौरांगे रसंगी गणे नित्य सिद्ध कोरी मने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश, से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश। महाप्रभु के जितनी संगी गण हैं उनको जब व्यक्ति नित्य मुक्त पार्षद मानता है, भगवान का पार्षद मानता है, तो वह व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास जाता है। तो कह रहे हैं कि जितने भी जीव हैं उन सबके पापों को आप मुझे दे दीजिए। तो महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण इतने असमर्थ नहीं है कृष्ण इतने असमर्थ नहीं है कि तुमको उन सबके पाप भोगने पड़ेंगे उनके उद्धार के लिए। क्या क्या बात महाप्रभु बोलते हैं। चैतन्य भागवत बहुत सुंदर, जीवन कम है और सब बातें शास्त्र बहुत सारे हैं। तो कह रहे हैं वहां पे कि देखिए, आपकी इच्छा मात्र से, एक वैष्णव की इच्छा मात्र से सभी जीव वैष्णव हो जाते हैं। ये महाप्रभु के वचन है। कह रहे हैं कि आपकी इच्छा मात्र से पूरे ब्रह्मांड के जीव वैष्णव हो जाते हैं, हो जाएंगे। और भगवान कृष्ण वैष्णव का उद्धार तो करते ही हैं।
अब ये नहीं बोल रहे कि वो स्वयं कृष्ण है, इस प्रकार से महाप्रभु बोल रहे हैं। कितना सुंदर बात वहां पे रखी जा रही, समझ रहे हैं ना बात। एक भक्त की, शुद्ध भक्त की इच्छा से इतने सारे सब वैष्णव बन सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड के जीव। और यही आप बृहत भागवत अमृत में पढ़ोगे कि किस प्रकार से, जब गोप को पढ़ोगे, कब जब मैं पढ़ाऊंगा मुझे पता है, उसकी तैयारी चल रही है। मन करता है 3 क्लासेस होनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। लेकिन जो भी है, तो वहां पे वो बोलते हैं कि ब्रह्मा बन जाते हैं गोप कुमार, और पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवों को शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त करते हैं। मतलब बैक्टीरिया को भी, पता नहीं कैसे किए होंगे, मुझको नहीं पता, लेकिन वो इतनी शक्ति उनके पास थी। मच्छर को भी कैसे किए, वैसे शास्त्र में लिखा नहीं ऐसा, लेकिन मैं मान रहा हूं कि जो कह रहे सभी जीवों को नियोजित कर देते हैं, तो मतलब कर ही दिए होंगे। ओके। उसके बाद महाप्रभु कहते हैं बड़ी रोचक बात, कहते हैं कि अनेक अनेक ब्रह्मांड सहस्त्र वदन, यानी कि शेषनाग जी के सर के ऊपर जो विभिन्न फन है, उस पर कैसे हैं, सरसों के दाने की तरह। अब एक सरसों का दाना कहीं गायब हो भी जाए, मतलब ब्रह्मांड के सारे जीव मुक्त हो भी जाए, तो कोई क्षति तो नहीं है ना। जैसे महाप्रभु कहते हैं कि भाई जिसके पास बहुत सारी कामधेनु गायें हों, कामधेनु गाय समझ रहे हैं, जो हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने वाली हैं, तो उसकी एक बकरी खत्म हो जाए तो क्या दिक्कत है। अगर उसकी एक बकरी, भाई आपके पास 100 कामधेनु गाय हैं और एक बकरी मर जाए तो कोई दुख है। बकरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति को अजा कहा जाता है। अजा का मतलब होता है अजन्मा, और जा का मतलब होता है बकरी भी। तो अगर एक बकरी मर जाए तो क्या दिक्कत है। भगवान कृष्ण के लिए कोई ये कठिनाई नहीं है। इसी को पकड़ करके मैं हर प्रवचन में प्राय बोलता हूं कि भाई देखिए 16 माला जरूर कीजिए। प्रभुपाद जी ने की इच्छा है कि जो व्यक्ति 16 माला जप करेगा वो इसी जन्म में भगवान के पास चला जाएगा। ये भगवान, अपने शायद आप भूल गए हैं, भगवान के पास और कोई काम ही नहीं है अपने भृत्यों की इच्छा को पूर्ण करने के अलावा। समझ रहे हैं बात। अपने सेवकों की इच्छा को देख रहे हैं ना, यहाँ पे भृत्य बोल रहे हैं ना। भृत्य होना कृष्ण का ये आसान बात नहीं है। जैसे कोई कहे कि भाई प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी बहुत बड़ी बात हो गई। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, दास तो मैं ही नहीं, कृष्ण दास हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो महाप्रभु वहां पे कहते हैं कि वासुदेव, मैं तुम्हारा प्रॉपर्टी हूं, आई एम योर संपत्ति हूं, आप मुझे जहां चाहे वहां बेच सकते हैं। और आपके इस आपके इस क्या कहेंगे, कृपा भी नहीं, दया को देखकर मेरा हृदय फट रहा है। कृष्ण इतने, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी थी, कृष्ण इतने असमर्थ नहीं है कि तुमको नरक में भेजेंगे सब जीवों का उद्धार करने के लिए। ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी थी। कृष्णा इज नॉट इनकैपेबल। तो ये श्रील वासुदेव दत्त, श्रील भक्ति तीर्थ महाराज जी भी, देखिए होता क्या है, हम सब चीजों को सुनते हैं, लेकिन जो वैष्णव हैं, श्रेष्ठ वैष्णव हैं, इन सभी बातों पे, इन्हीं गुणों पे, वैष्णव के गुणों पे नित्य मनन करते रहते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी का प्रवचन मैं श्रवण कर रहा था, 2007 की बात है। तो उन्हें 7 घंटे प्रवचन दिया था जब उनके मित्र परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज शरीर छोड़े थे। 7 आवर्स नॉन स्टॉप, और कोई बाथरूम भी नहीं गया। सनक सनातन प्रभु बता रहे थे कि वह इस प्रवचन में थे। अद्भुत प्रवचन है, और सभी भक्तों से अनुरोध है कि समय निकाल कर, जो अंग्रेजी जानते हैं उसको जरूर सुने, आपको अद्भुत लगे। क्या सुनाया महाराज ने, उनका दिव्य चरित्र, उसको श्रवण करके ही मेरी तीव्र इच्छा हो कि कृष्ण को जीवन समर्पित करने का प्रयास करें। कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन प्रयास करें जीवन समर्पण करने का। तो वहां बता रहे थे कि भक्ति तीर्थ महाराज भी इसी प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे वासुदेव दत्त की चरित्र को सुन करके कि जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं, उनकी जो भी कठिनाई आ रही है भगवान मुझे दे दीजिए, और ताकि वे भक्ति ठीक से कर सके। और उससे पहले महाराज बता रहे थे कि महाराज जी को, गुरु महाराज बता रहे थे कि महाराज को कभी कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं होती थी, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही उनको कुछ ग्लोकोमा या क्या कुछ कैंसर, बोन कैंसर इत्यादि डिटेक्ट हो गया। बट दैट वाज लाइक ए जेन्युइन प्रेयर, हृदय से प्रार्थना। आप कहेंगे ऐसी प्रार्थना कोई व्यक्ति क्यों करेगा? क्योंकि जो दूसरों को दुख देख करके जो दुख है, वह स्वयं के दुख के आगे कुछ भी नहीं है। क्या बोल गया मैं, गलत बोल गया। जो दूसरों को देखकर होने वाला दुख है, उसके आगे स्वयं का दुख कुछ भी नहीं है। जैसे हमें अपने शरीर में कुछ दुख होता है तो उसका निवारण करने के लिए हर प्रकार की हम कह सकते हैं मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं रहते।
इस प्रकार की भावना एक वैष्णव की हो। जैसे कि हम आगे रंतिदेव के बारे में भी सुनेंगे भागवत में। तो देखिए, अब बातें कुछ रिवोल्यूशनरी हैं, लेकिन गुरु महाराज के वचन है, बहुत सुंदर वचन है। Your advancement does not depend simply on how many rounds you are chanting, but how much selfless you are. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जप नहीं करना है या आपको माला बढ़ानी नहीं है, ये नहीं। देखिए, सब बात को जैसे बोल रहा हूँ वैसे ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। केवल हम कितना माला जाप कर रहे हैं यही हमारी एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है हमारी प्रगति का, अभी तो हम कितने निस्वार्थ हैं अपनी भक्ति में। बहुत सुंदर ये आज बहुत ही सब कुछ, शायद बातें थोड़ी गंभीर ही होंगी, सारे शब्द बहुत गंभीर है, एक वैष्णव का, और मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनके बारे में कुछ बोल सकूं। बहुत सुंदर बात है। इस प्रकार के वासुदेव दत्त थे। और इनके संबंध में थोड़ा रुचिकर बात भी ये है कि शिवानंद सेन वो मैनेजर थे, कह लीजिए सभी अच्छे मैनेजर थे। तो वासुदेव दत्त इतने कृपालु थे कि जो कुछ भी धन आता वो शाम तक दूसरों को दे देते। अभी वो गृहस्थ आश्रम में है तो कैसे चलेगा। तो फिर उन्होंने महाप्रभु को आज्ञा दी है शिवानंद सेन को कि इनके अकाउंट्स को आप मैनेज कीजिए। ठीक है भाई, सबको दया कर रहे हैं, जीव पे दया कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ घर चलाने के लिए तो चाहिए ना। उन्होंने कहा कि आप इनके अकाउंट्स को मैनेज कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। चैतन्य चरितामृत बहुत आकर्षक ग्रंथ है, ठीक है। तो समझ रहे हैं बात। इन 2 श्लोकों में उनका वर्णन हुआ, आगे पढ़ते हैं। ये तो श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरिदास ठाकुर शाखार अद्भुत चरित, 3 लक्ष्य नाम ते हो लय न अपतिते। मिल गया मुझे मौका कुछ कहने के लिए। एक आगे भी कुछ है क्या? ठीक है, एक एक करके करते हैं। हरिदास ठाकुर जो है वो अन्य शाखा है जिनका अद्भुत चरित्र है। 3 लाख नाम लेते थे, लय न अपतिते। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी दिन उनका 3 लाख नाम जाप छूट जाता हो। अब अद्भुत बात यह है, पता नहीं आज वो भक्त अभी देख नहीं रहे इसमें है कि नहीं, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो हुआ और माला 16 से 8 पे आ गई। अब उनका मजाक नहीं बना रहे, तो नए डिवोटी हैं, कोई इतना कोई बात नहीं। जरा सा थोड़ा घर में कुछ कठिनाई हुई तो माला करने में कठिनाई परेशानी हो जाती है। तो 3 लाख नाम रोज करना, लय न अपतिते, एक दिन भी मिस नहीं करना। और आप जानते हैं कि चैतन्य चरितामृत में अगर आप पढ़ेंगे, जब बहुत वृद्ध हो गए और जब नाम नहीं ले पा रहे थे इतना, तो एक दिन महाप्रभु आए उनके पास और उन्होंने कहा कि पहले गोविंद आए थे। कहे कि क्या बात है? कह रहे कि मेरा शरीर तो ठीक है, मेरा मन ठीक नहीं, मेरा शरीर तो ठीक है, मेरा मन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? मेरा संख्या नाम पूर्ण नहीं हो रहा है। फिर महाप्रभु आते हैं, वो कहते हैं कि आप सिद्ध हो गए हैं, आप अपना जाप पूर्ण कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। गौरांग प्रभु से बना विनोद करते हैं। अगर ये हमसे महाप्रभु कहते तो हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है, अब आपने कह ही दिया है कि हम सिद्ध हो गए हैं, तो 16 का हम जो है 4 या 8 कर रहे हैं। 4 में ठीक रहेगा ना महाप्रभु, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी बड़ी दृढ़ता से हरि नाम करते। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि व्यक्ति को बड़ी दृढ़ता से हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए और निरपराधिक रूप से करना चाहिए। निरपराधिक जप और यांत्रिक जप अंतर है। यांत्रिक जप निरपराधिक जप के समान शक्तिशाली नहीं होता। ये नहीं कहा जा रहा कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप स्वयं अनुभव करते हैं बड़ी एकाग्रता से, बड़ी गंभीरता से ये विचार करते हुए कि ये भगवान स्वयं है, बड़ी भक्ति भावना से अगर हम जाप करते हैं तो उसमें हरे 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 राम इस प्रकार के जप में बहुत अंतर होता है और करने वाले में बहुत अंतर आ जाता है। You become a genuine devotee. The holy name will make you a genuine devotee if you chant very nicely. हरि नाम आपको स्वयं एक सच्चा भक्त बना देंगे अगर हम बड़ी गंभीरता से माला करते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो इस प्रकार से उनका अद्भुत चरित्र, तो और बातें भी हम बताएंगे, अभी इसमें आएंगी। वैसे तो एक बड़ी रुचिकर, चलिए अभी आएगा तो बताऊंगा। तो 3 लाख नाम करते थे रोज, और 3 लाख का नाम करने में रिकॉर्ड नहीं बना रहे थे कि हाँ भाई ISKCON जब खुलेगा तो मेरा नाम अनाउंस किया जाएगा, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। समझ रहे ना मेरी बात? इतना उनको सुख मिल रहा था।
प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह है कि हरिदास ठाकुर से हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम इस स्त्री पुरुष के आकर्षण से बच सकें। जहाँ पे तीसरा अध्याय है ना अंत्यलीला में, जहाँ पे वो माया से बचते हैं, कहते हैं उनके आशीर्वाद से हम बच सकेंगे और उनका आशीर्वाद होगा तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए। उनकी एक प्रार्थना बहुत सुंदर है महाप्रभु के चरणों में। दश अपराधयेना हृदयेना पाशे कृपा करी महाप्रभु माजी नाम रसे। हे महाप्रभु, ये 10 नाम अपराध मेरे हृदय को नहीं सताएं और मैं हमेशा आपके नाम के रस में डूबता रहूं। ये प्रार्थना आप लिख सकते हैं, बहुत सुंदर। और एक जगह और रुचिकर है बात है, वही जब 21 प्रहरी लीला चल रही थी तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर से कहते हैं क्या चाहिए तुमको? कहते हैं एक तो मेरे को नाम में रुचि नहीं है। अब ये मुझे समझ में नहीं आता है कि हरिदास ठाकुर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमारा थोड़ा नाम जब अच्छा हो जाता है तो मैं वाह 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 हम कितने बड़े वैष्णव हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ऐसा कहते हैं मुझे नाम में रुचि नहीं है, नाम में रुचि दीजिए। और दूसरा जगह कहते हैं कि वैष्णवों का उच्चिष्ट प्रसाद मुझे दीजिए। और फिर कहते हैं मेरी क्या योग्यता है इस प्रकार की वरदान प्राप्त करने के लिए। तो अत्यंत दैन्यता। महाप्रभु पुरी में होते हैं और सब भक्त आते हैं प्रसाद पाने के लिए, महाप्रभु के पास आते हैं। हरिदास ठाकुर जी बुलाते। कभी सोचिए, यहाँ मान लीजिए महाप्रभु बैठे हैं और आप बाहर हुआ को बोलने कि भाई सुनील आओ आओ प्रसाद पाओ, तब कहें हाँ देखा फाइनली कोई तो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि मैं कितना बड़ा डिवोटी हूँ। हर व्यक्ति ऐसे सोचेगा। या देखिए ना कोई महाराज जी होते हैं तो उनके संग हम तुरंत सेल्फी ले लेते, देखो मैं महाराज के साथ हूँ। हृदय से भी महाराज तो भजन में लगे हैं, उस तरह से भजन में लगे हो खाली फोटो खिंचवाए हो। हर जगह व्यक्ति चाहता है महाराज जी के संग कोई बड़े व्यक्ति के संग फोटो खिंचवाए बड़ा। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं ना मैं तो योग्य नहीं आपके संग प्रसाद पाने के लिए। तो महाप्रभु कुछ कहते भी नहीं, कहते ठीक है उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था बाहर ही कीजिए। तो ये उनकी अद्भुत नम्रता थी जिस कारण से भगवान इस प्रकार का नाम का सुख उनको प्रदान कर रहे थे। ये बहुत अच्छे डिवोटी कहना भी एक प्रकार से मतलब एक निंदा ही है, मैं तो कहूँगा निंदा है। परम भागवत है, महान वैष्णव। इस संबंध में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त पूरे ब्रह्मांड में मिलना मुश्किल है और महाप्रभु पूरी बारात लेके चल रहे हैं, पूरी यात्रा लेके चल रहे शुद्ध भक्त। सार एक एक भक्त पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए समर्थ है और पूरी बारात चल रही शुद्ध भक्तों की। आप देखिए ना शाखा पे शाखा, शाखा पे शाखा, नित्यानंद प्रभु ये वो इत्यादि। सोच लीजिए ना हम लोग 16 माला कर लेते तो सोचते हैं कृतार्थ हो गए भाई, बहुत हो गया, हम माला से मुक्त हो गए। इसका अर्थ समझ रहे हैं ना, माला से मुक्त हो गए। माला के द्वारा मुक्ति प्राप्त करेंगे आगे की बात है, फिलहाल तो माला से मुक्त हो गए, प्राय ऐसे भावना होती है। और सोचिए आप, मतलब क्या बात है ना, सोचिए यहां थोड़ा सा भी कोई सुंदर स्त्री हम देख लेते हैं तो मन में विकार आ जाता है कि नहीं। और साक्षात माया उनको मतलब टेस्ट करने के लिए आई। उसमें लिखा है कि ऐसा भाव भंगिमा प्रस्तुत किया कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी मोहित हो जाए। और उनके लिए कैसे था, अरण्य रोदन। सुना है आपने, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सुना है आपने ये कविता, लोकोक्ति? मतलब कोई जंगल में रोए तो कुछ सुनेगा उसकी आवाज। तो माया बहुत भाव भंगिमा दिखा रही है। हरिदास ठाकुर जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, पूरी तरह से उनके चित्त को हरि नाम ने खींच दिया है। कब वो दिन हमारा आएगा पता नहीं, लेकिन अद्भुत होगा ना, कुछ सोच ही नहीं सकेंगे हरे कृष्ण मंत्र के अलावा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इनके गुणों का वर्णन तो चैतन्य भागवत में भी एक चैप्टर, दो चैप्टर में दिया हुआ है। उसके अलावा चैतन्य चरितामृत में तो है ही अंत्यलीला में। ताहारा अनंत गुणा कहीं दिग मात्र, आचार्य गोसाई जारे भुंजाई श्राद्ध पात्र। बहुत सुंदर पास टाइम है। कह रहे हैं कि इन हरिदास ठाकुर जी की तो अनंत गुण है, मैं तो केवल दिशा निर्देश कर रहा हूं, मैं तो पूरा वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, केवल एक बस नाम रख रहा हूं गुणों का। हाँ, हल्का सा बता रहा हूं। कह रहे आचार्य गोसाई, आचार्य गोसाई का यहाँ पे अर्थ है अद्वैत आचार्य जी। तो अब देखिए बहुत गंभीर बात है। अद्वैत आचार्य जी के यहाँ पे श्राद्ध क्रिया हो रही थी। श्राद्ध समझते हैं ना, तो इस पितरों को श्राद्ध दिया जा रहा था। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है उसको पहला श्राद्ध पात्र खिलाया जाता है, समझ रहे? और उस समय जो सोसाइटी थी बहुत कंजर्वेटिव थी, मतलब संकीर्ण धारणा के लिए, संकीर्ण वाली।
और आजकल के समाज के दृष्टि से भी बहुत रिवोल्यूशनरी बात थी जो वहां पे वो कर रहे थे। तो अद्वैत आचार्य जी ने हरिदास ठाकुर जी को बुलाया और उन्हें श्राद्ध पात्र, सबसे पहला श्राद्ध पात्र खिलाया। तो वहां पे हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा हरिदास ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? मुसलमान परिवार में। तो अब आप देखिए, इतने सारे अच्छे ब्राह्मण वहां उपस्थित हैं और सबके सामने सबसे पहला श्राद्ध पात्र हरिदास ठाकुर जी को खिला रहे हैं। क्या ये बहुत क्रांतिकारी बात नहीं है? हम लोग उसको पढ़ के आगे निकल जाते तो लगता कुछ नहीं हुआ, बहुत हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई, है कि नहीं? किसी मतलब मुसलमान व्यक्ति को इस प्रकार से सभी ब्राह्मणों के सामने आकर के पहला श्राद्ध पात्र खिला देना ही बहुत बड़ी बात हो गई। और फिर वहां पे अद्वैताचार्य जी कहते हैं कि आपको प्रसाद खिलाकर मैं करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने का लाभ प्राप्त कर रहा हूं, क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और अगर आपको याद हो, कई बार पढ़ चुके हैं, तीसरा स्कंद 33वां अध्याय 7वां श्लोक श्रीमद् भागवत, वहां भी प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर जी क्योंकि शुद्ध नाम को बड़े भगवान के निरपराधिक रूप से नाम जाप कर रहे थे, तो अद्वैताचार्य जी समझते थे इस बात को, इस कारण से उन्हें श्राद्ध पात्र हरिदास ठाकुर जी को खिलवाया। ये बात बड़ी गंभीर है। हरिदास ठाकुर जी जब शरीर छोड़ने के समय आने वाला होता है तो महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु आपने बहुत लीला करवाई मेरे द्वारा, बहुत खेल करवाया, मुझ जैसे अधम व्यक्ति को आपने इतने क्या स्वर्ग पे चढ़ा दिया, जैसे कहना चाहिए, स्वर्ग मतलब बहुत ऊंचे पद पे लेके गए। मेरी कोई योग्यता नहीं थी श्राद्ध पात्र स्वीकार करने की, लेकिन जितने सब ब्राह्मण थे उनके बीच में आपने मुझे श्राद्ध पात्र सबसे पहले स्वीकार करवाया। वो सब बड़े ही मार्मिक प्रसंग हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर जी इस प्रकार से कहते हैं। और हरिदास ठाकुर जी को मालूम चल जाता है कि महाप्रभु लीला संवरण करने वाले हैं, तो कहते हैं मैं आपकी इस तिरोभाव की लीला को नहीं देखना चाहता, मैं आपसे पहले ही शरीर छोड़ देना चाहता हूं। तो महाप्रभु ने कहा कि अरे हरिदास, तुम्हारी वजह से तो मैं इस जगत में आया, तुम्हारे बिना मैं कैसे लीला कर सकूंगा? तो उन्होंने कहा कि आपके तो बहुत सारे भक्त हैं, एक मेरे जैसा कोई कीड़ा, एक जंतु अगर शरीर छोड़ देता है तो उसे क्या होने वाला है, कोई नुकसान नहीं। ऐसे उनकी अद्भुत दैन्यता थी श्रील हरिदास ठाकुर जी की, बताइए। इस प्रकार की दैन्यता से युक्त व्यक्ति ही भगवान के नाम का आस्वादन कर सकता है। तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए। दैन्यता मतलब प्रेम और प्रेम मतलब दैन्यता। तो यहाँ हमारे सामने है इनका नाम, तो इस प्रकार से हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रहलाद समानतार गुणेर तरंग, जवने ताड़ने ओ यार नाहिक भ्रूभंग। उनके जो गुणों की तरंग, उनके जो तरंग समझते हैं वेव्स, जो उनके अनेक अनेक गुण थे, जैसे तरंग समुद्र में आती ही रहती है, ऐसे उनका वो तो पूरे गुणों के समुद्र हैं। तो उनके गुणों की तरंग किसके समान थी? प्रहलाद महाराज के समान। क्यों कह रहे हैं यवन ताड़े ने ओ यहाँ नाहिक भ्रूभंग। समझते हैं भ्रूभाग, भौवे भौवे। तो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने उनको कष्ट दिया, लेकिन उनकी भौवें भी टेढ़ी नहीं हुई। कुछ समझ रहे हैं इसका अर्थ? यहां कुछ थोड़ा सा भी बोल देता है तो गुस्सा आ जाता है ना, क्या है, तो भौवें टेढ़ी हो जाती कि नहीं? तो कह रहे हैं कि इतना उनको कष्ट दिया। इस भक्त लोग शायद नहीं जानते होंगे, या जानते भी होंगे तो ये जीवन ही इस सब लीलाओं को स्मरण करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर जी का प्रभाव वो प्रचार कर रहे थे, पूरे एरिया में बहुत फैल रहा था, और लोगों ने इनकी कंप्लेन कर दी मुसलमान व्यक्ति से, राजा था, कि भाई ये तो धर्म नष्ट कर रहे हैं, हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उनको बुलाया, अब वो मुसलमान होकर के हरिदास ठाकुर जी को बुलाया, उन्होंने कहा तुम्हें इतना अच्छा जन्म मिला है मुसलमान परिवार में, तुम इन निम्न हिंदुओं का धर्म क्यों पालन करते हो? तो हरिदास ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, उन्होंने कहा कि अल्लाह और भगवान में अंतर क्या देखते हैं आप? ये तो जिस कुरान जिसको अल्लाह कहती है, वेद उसको कृष्ण कहते हैं, उसमें क्या भेद देखना? और फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाया है, तो अगर एक मुसलमान हिंदू बन गया है तो क्या दिक्कत है? तो कहा, उसको जो राजा था उसे बड़ा गुस्सा आया। कहा देखो, अगर तुम अभी मान जाते हो, कलमा वगैरह जो भी होता है इनका पढ़ लेते हो, तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, ठीक है, जो तुमने अब तक गलत किया, लेकिन अदरवाइज अन्यथा तुमको बहुत बड़ा दंड प्राप्त होगा। तो
तो वहाँ बहुत अद्भुत बात हरिदास ठाकुर जी कहते हैं। पहली बात तो हंसते, कहते क्या ये बोल रहा है। ऐसे भक्त तो निर्भय होते हैं, उन्हें कोई तो भय तो है नहीं, तो भगवान के संरक्षण में होते हैं। तो उन्हें कहा बड़ा अद्भुत, कहते मेरे आप अंग अंग को भी काट दीजिए तो भी मेरा हर अंग हरि नाम बोलेगा। टू मच है जितना। यहाँ कोरोना से आदमी डर जाता है और अन्य वस्तुओं से छोटे छोटे भय हो जाता है तो हरि नाम करना छोड़ देता है। इसने बताया ना, बीपी लो हो गया तो हरे कृष्ण छोड़ दिया। लेकिन हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे अंग अंग को भी अगर आप काट देते हैं तो भी मेरा हर अंग हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा। ये कोई सामान्य वैष्णव नहीं है, अद्भुत वैष्णव है, अद्भुत वैष्णव। और फिर उनको कहते हैं ठीक है, इनके 22 बाजार में इन्हें कोड़ों से मारा जाए। बताइए आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि किसी अगर चोर को मारा जाए तो भी उसके लिए बहुत बेइज्जती की बात होगी। मान लो प्रसिद्ध नहीं है कि वो चोर है, तो अगर प्रसिद्ध है कि चोर है तो उसकी पिटाई होगी तो कुछ दिक्कत नहीं होती, वो लोग मार खाने में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत सम्मानीय है और उसकी पिटाई हो तो कितना खराब बात है कि नहीं। हम लोग उसको ना बस ऐसे पढ़ के निकल जाते हैं, हाँ 22 बाजारों में पिटा, ठीक है हो गया नेक्स्ट। तो उस लीला में प्रवेश कीजिए कि जिस समाज में आपकी खूब प्रतिष्ठा है, महान संत के रूप में हरिदास ठाकुर जी स्थापित हैं, विख्यात हैं, है ना। और उनको बिना किसी अपराध के, केवल यही अपराध कह लीजिए कि हरि नाम जप करते थे, अपराध तो नहीं है, तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। 22 बाजारों में मारा जा रहा है, एक बाजार में मार रहे हैं, दूसरे बाजार में मार रहे हैं, और यह कह रहे हैं कि मारने के बाद भी, इतना अपमान किए जाने के बाद, इतना मारने के बाद भी नाही कभ्रू भंग, उनके मन में भी नहीं आया कि यह व्यक्ति इनके कुछ गलत हो जाए, मन में भी नहीं आया। जैसे कि प्रहलाद महाराज के प्रति हिरण्यकशिपु ने कितना कष्ट, कितना परेशानी दे दिया कि नहीं, उसका थोड़ा सा भी हमको अगर कोई देगा तो हमारा तो तुरंत गुस्सा हो जाएगी कि नहीं, हम लोग तो है ही कोई सहिष्णुता है ही नहीं वस्तुतः मानी तो। अगर हमें कोई डांट दे कि मंगल आरती के लिए क्यों नहीं उठे हैं तो उसको सहन कर ले तो वही बहुत बड़ी बात है। अगर उसमें हम भगवान नहीं घुमाए तो क्यों बोल रहा है हमको मंगल आरती है कि नहीं। ले जाइए अपने आप को उस स्थान पर जहां हरिदास ठाकुर जी को मारा जा रहा है। इस प्रकार से उनको मारा ही नहीं जा रहा है, जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि 2-4 थप्पड़ मार के छोड़ दे जाए, ये ऐसा कहा जा रहा है कि और धीरे धीरे सोचिए, कोड़े मार मार के किसी को मारा जाए उसे कितना कष्ट होगा। और जैसे वो पहला कोई प्रहार करते, भगवान का चक्र तुरंत वहां पे आ गया कि इसको छू भी नहीं, जैसे मारने वाला तुरंत ही मारने वाला था उन मुसलमानों को। लेकिन हरिदास ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं कि इनको नहीं पता है भगवान ये क्या कर रहे हैं, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु इस बात को कहते हैं, बहुत 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 मार्मिक लीला है। वही फिर वापस वहां चलते हैं जहां पे महाप्रभु 21 प्रहरिया लीला कर रहे हैं और कहते हैं हरिदास जिस दिन तुमको वो मारने के लिए आए थे मैं तुरंत अपना चक्र भेजा, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना के कारण मेरा चक्र कुछ कर नहीं पाया, तो मैं ही तुम्हारी पीठ को ढक लिया, देखो मेरी पीठ को। तो महाप्रभु की पीठ के ऊपर कोड़े के निशान थे। महाप्रभु को देख कर एकदम हरिदास ठाकुर जी बेहोश हो जाते, रोने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं। कितना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। बहुत सुंदर ये सब लीलाएं हैं, बहुत अच्छा लीला है, अच्छा था, मतलब बड़ी हृदय स्पर्शी लीला है, एकदम नाही कभ्रू भंग। और फिर हरिदास ठाकुर जी को पीटते पीटते और कुछ लोग बोले थे अरे तुम इस मतलब संत को क्यों पीट रहे हो, लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा था। वो तो मुसलमान के शक्तिशाली वो था सैनिक थे। तो जब पीटते पीटते वो थक गए और देखा हरिदास ठाकुर जी कुछ हो ही नहीं रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते जा रहे हैं। तब वो सोचने लगे ये क्या हो रहा है, ये तो मर ही नहीं रहा है। अब चिंता में आ गए, अरे ये तो मर नहीं रहा, और समझ गया कि ये लग रहा है बहुत पहुंचा हुआ साधु, क्योंकि 1-2 पिटाई में ही व्यक्ति दम छोड़ देता था, और यहाँ 22 बाजारों में मारा गया और कुछ भी नहीं हुआ उनका। तो उन्होंने कहा कि अरे अब तो हम मारे जाएंगे। समझ रहे हैं, हरिदास ठाकुर जी की मर नहीं रहे हैं। और काजी ने कहा, काजी था क्या था, नवाब हुसैन शाह था, उसने कहा कि इसको मारना है। ने कहा ये तो मर नहीं रहा है और हम मार नहीं पा रहे, हमको जान से मारती जाएगा। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि अच्छा मेरे मरने से आपका लाभ होता है, ठीक है मैं मर जाता हूँ। आपने क्या किया, सांस ऐसे खींची और समाधि में चले गए।
तो वह ऐसा लगा कि बिल्कुल प्राण छूट गए। उसके बाद उन्होंने कहा, नवाब हुसैन शाह कहा, देखो अब देखो कैसी बुद्धि चलती इनको, देखो ये मुसलमान था, अगर इसको जमीन में गाड़ देंगे तो सदगति प्राप्त हो जाएगी, और उसे जलाएंगे भी नहीं, इसको गंगा जी में डाल देते हैं, ये फिर ये इसको नीचे की गति प्राप्त होगी। देखिए गंगा जी में किसी का शरीर छोड़ेंगे, वो सोच रहे हैं कि उनकी अधोगति प्राप्त होगी। दिमाग ही उल्टा चलता है, इसे कहना चाहिए, क्या कहा जाए। तो जैसे गंगा जी में छोड़े तो थोड़ी देर बहे, फिर हरिदास ठाकुर जी फिर वापस आ गए। तब नवाब हुसैन शाह समझ गया कि ये कोई बहुत बड़े संत हैं, फिर उनके चरणों में गिरता है, क्षमा कर दीजिए, इस प्रकार से। तब देख रहे हैं, अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत भक्त हैं महाप्रभु के, जिनके ये सबसे बात मुझे अच्छी लग रही है, यवने ताड़े न होई नाही कभ्रू भंग, उनकी भावों पे जरा सा भी कुछ भी मतलब रोष बिल्कुल नहीं है, जैसे कि प्रहलाद महाराज। बहुत अच्छे, ठीक है, आगे पढ़ते। देहो सिद्धि पाइला तारा देह लैया कोले, नाचिला चैतन्य प्रभु महाकुतूहले। बहुत सुंदर बात है, देहो सिद्धि पाइला, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, भगवान के धाम चले गए, तार देह लैया कोले, कोला समझते हैं, अपने गोदी में महाप्रभु उनको लिए, उनके शरीर को, और नाचीला चैतन्य प्रभु महाकुतूहले। वैसे तो उसकी फोटो रखनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन जो भी है, महाप्रभु बड़े कौतूहल में नाचे, कई देर तक नाचते रहे। सोचिए आप, स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए, वह हरिदास ठाकुर जी के शरीर को लेकर के, जब ने शरीर छोड़ दिया, वह नाचे। इसमें बहुत सुंदर लीला है। आप अध्याय 2, 3, 4, चौथा अध्याय देखिएगा, अंतर लीला का चौथा अध्याय है, हरिदास पासिंग ऑफ हरिदास ठाकुर। और बहुत सुंदर वो कहे कि महाप्रभु, मैं शरीर छोड़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आपका सुंदर मुख देखता रहूं और आपका नाम उच्चारण करके ही मैं शरीर त्यागूं। तो महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो महाप्रभु का बहुत शैली बहुत सुंदर है। नहीं तीसरे नहीं, ना बासिंग अवे ऑफ हरिदास ठाकुर, चौथा अध्याय, जहां तक मुझे स्मरण है, 11वां अध्याय, ठीक 11वां अध्याय होगा। तो बहुत सुंदर बात। तो वहां पे हरिदास ठाकुर जी, बहुत सुंदर वर्णन है कि सभी भक्त उनके आसपास होते हैं और वह महाप्रभु के चरण कमल को अपनी वक्षस्थल पे, छाती पे रख करके, और एक से भंवरा एक कमल के आगे मंडराता है, ऐसे उनकी आंखें महाप्रभु के सुंदर मुख को देख रही हैं। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहते कहते वो शरीर छोड़ देते हैं। तो सभी का स्मरण होता है किसका? भीष्म पितामह का, किस प्रकार से कृष्ण का दर्शन करते हुए उन्हें शरीर छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी का गुण है। और फिर महाप्रभु उनके शरीर को लेकर के नृत्य करते, कई देर तक, कई घंटों तक नृत्य करते रहते हैं। फिर भक्त लोगों को शांत करते हैं, फिर अपने हाथ से महाप्रभु उनको समाधि देते हैं। आप लोग में से कुछ लोग गए होंगे पुरी, नहीं गए? पुरी जाकर के आप हरिदास ठाकुर जी की समाधि का दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे महाप्रभु स्वयं उसमें इकट्ठा किया जाता है और सभी भक्तों को बोलते हैं कि आप उसमें मिट्टी डालिए, ऐसे समुद्र की मिट्टी डालिए, तो वहाँ पे ऐसे। और फिर महाप्रभु जो सन्यासी का आंचल होता है ना, उसको लेकर के आनंद बाजार, जो पुरी का, आप लोग पुरी गए होंगे, आप लोग तो गए होंगे, गरीब है ना बेचारा, पैसा नहीं ना। हाँ, आप लोग तो 5 साल के हैं, अपने आप तो जा नहीं सकते, मेरे को लेके जाना पड़ेगा। फोटो कौन सी? अब ऐसे तो अभी नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन बहुत सुंदर है। हमारे अनीश प्रभु ने कहा कि फोटो भेजी उन्होंने, वाह। चलिए, हमारे जो लेकिन उसको PDF भेजते तो मैं दिखा पाता, या दिखा सकता हूँ शायद। 1 मिनट, हाँ, दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी सब भक्तों को दिख रहा है किस प्रकार से महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर को उनके शरीर को उठा करके, और सभी भक्त कीर्तन कर रहे हैं पुरी में। ठीक है, बहुत सुंदर फोटो है। तो इस प्रकार से महाप्रभु कर रहे थे। हाँ, हम बात कर रहे थे फिर क्या, महाप्रभु अपना आंचल नहीं बोलेंगे ना, अपना सन्यास का जो आगे वाला भाग होता है, उत्तरी कह लीजिए, जो भी कहे, लेकिन उत्तरी की तरह नहीं पहनते, उसको आगे से कपड़ा रहता है, भिक्षा मांगने के लिए रहता है। तो महाप्रभु अपने हाथों से जाकर के आनंद बाजार में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आज हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव हुआ है, तो आप सब लोग मुझे प्रसाद की भिक्षा दीजिए। बताइए, जो श्रीपति हैं वह अपने भक्त के लिए इस प्रकार से प्रसाद की भिक्षा मांग रहे हैं। बड़ी मार्मिक प्रसंग है, बहुत अच्छे प्रसंग है। तो फिर
भक्त लोग कहते हैं नहीं नहीं आप, और सब लोग बड़े उद्यत हो गए, महाप्रभु मांग रहे तो कौन नहीं देगा, तुरंत प्रसाद देने लगे। तो भक्तों ने कहा नहीं आप रहने दीजिए, हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, मतलब इकट्ठा करेंगे और फिर वितरण करेंगे। तो इस प्रकार से वहां पे महाप्रभु कहते हैं जिसने भी आज इस महोत्सव में भाग लिया है, जिसने भी हरिदास ठाकुर जी के समाधि के ऊपर मिट्टी डाली है, ऐसे बहुत सारे कार्य, और जिसने भी प्रसाद ग्रहण किया है, सभी को ऊपर कृष्ण की कृपा होगी। देखिए ये बहुत सुंदर बात मुझे लगती है चैतन्य चरितामृत की, कि लीलाएं बहुत गंभीर तो हैं, समझ में आती हैं लीलाएं, और फल क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। बहुत सहज, बहुत ज्यादा फिलॉसफी, कठिन फिलॉसफी नहीं है। अब कठिन फिलॉसफी तो हम पार कर गए एक तरह से शुरुआत के अध्याय। अब आप देखेंगे सारा कुछ लीला ही है, और बहुत ही आस्वादनीय लीला, इतनी सुंदर लीला है कि मन करता है कुछ और पढ़ा ही नहीं जाए। तो मैं कृष्ण बुक पढ़ने की सोचता हूँ, लेकिन चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत छोड़ी नहीं जा रही, क्या करा जाए, बहुत सुंदर। ठीक है, सोचिए भगवान स्वयं उनको शरीर को उठा के नृत्य करते हैं। ठीक है, ओके, आपने पिक्चर्स सेंड करी हैं, धन्यवाद। लेकिन अभी हम कल से प्रयास करेंगे कि कुछ पिक्चर्स पहले ही हम इसमें डाल दें ताकि लोग देख पाए। कुछ और फोटो भेजे हैं, देखें क्या भेजे हैं, कहाँ भेजे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ भेजे, तो इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। तार लीला वर्णिया छेन वृंदावन दास, जेबा अवशिष्ट आगे करीब प्रकाश। उन हरिदास ठाकुर जी की लीला का वर्णन श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में किया है, और जेब अवशिष्ट जो रह गया उसका वर्णन मैं आगे प्रकाशित करूंगा, अर्थात अंत्य लीला में हम श्रवण करने वाले हैं। तारा उप शाखा जत कुलीना ग्रामी जाना, सत्यराज आदि दारा कृपार भाजन। ये बड़ा रोचक है। सत्यराज इत्यादि ये कुलीन ग्राम वहां पे स्थान है नवद्वीप में, तो वहां के लोग सब इनके द्वारा प्रचारित हुए थे हरिदास ठाकुर जी। तो इसलिए कह रहे हरिदास ठाकुर जी मुख्य शाखा, और इन सबकी शाखा ही सब कुलीन ग्रामवासी थे। तो ये एक बड़ा रुचिकर, इनको क्या सेवा दी महाप्रभु ने कि आप लोग रेशम की रस्सियां लाएंगे। वह क्यों लेके आएंगे, अब जगन्नाथ जी को उठाते हैं उसके लिए, रथ यात्रा के लिए, तो रेशम की रस्सी से बांध करके लाते हैं, है कि नहीं। तो वो रस्सी बना करके लाने की सेवा इन कुलीन ग्रामवासियों की थी। इस संबंध में कुलीन ग्रामवासी भी, इनकी एक अलग कीर्तन पार्टी हुआ करती थी। जब रथ यात्रा होती थी तो इन सबकी एक अलग पूरा कीर्तन पार्टी होती थी, वो लोग कीर्तन करते थे। वह सब श्रवण करेंगे आप लोग धीरे धीरे करके। 7 पार्टियां होती थी, तो उसमें एक पार्टी कुलीन ग्रामवासियों की हुआ करती थी। इनकी महाप्रभु से के साथ एक बहुत सुंदर लीला हुई। ये लोग सब गृहस्थ थे, और आकर के कहे कि 2 प्रश्न किए थे हमने। एक ही प्रश्न था कि हम तो गृहस्थ हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा, कैसे हमारा उद्धार होगा। तो महाप्रभु ने 2 बातें बताई। एक कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और नहीं, और ने कहा स्टॉक्स में अगर पैसे लगाओगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करोगे तो निश्चित तुम्हारा उद्धार कृष्ण जरूर करेंगे। अवश्य कृष्ण करे, अचिरात तुम्हारे कृष्ण पावे रे चरण, बहुत जल्दी तुम्हें कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी। ये उत्तर दिया नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम निरंतर लीजिए और वैष्णवों की सेवा कीजिए। कुछ सुनाई पड़ा? ये कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वैष्णवों की सेवा कीजिए और हर एक भगवान का नाम जप कीजिए, बस ये 2 चीज रखे। और उन्होंने कहा, अब प्रश्न बनेगा, हरि नाम तो समझ में आ गया, लेकिन प्रश्न बनेगा कि वैष्णव कौन। तो उन्होंने कहा कि जिसके मुख से एक बार भी नाम उच्चारण सुने तब उन्हें वैष्णव जानिए। अगले साल फिर कुलीन ग्रामवासी आए, उनका वैष्णव कौन। तो ने कहा कि जो बार बार नाम उच्चारण कर रहा है, निरंतर नाम उच्चारण कर, वो वैष्णव है, मतलब थोड़ा सुपीरियर वैष्णव। और अगले साल फिर आए तो कहते फिर वैष्णव कौन। तो ने कहा कि जो अपने प्रभाव मात्र से दूसरों को हरि नाम करा सके वह है वैष्णव, मतलब सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हो गया। तो भिन्न भिन्न कैटेगरी हो गई वैष्णव की। और एक और बात उन्होंने बताया कि वैष्णव का आचरण क्या होना चाहिए, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। ये मुख्य बात है, असत का त्याग करना। इस समय बोले क्या था, असत संग त्यागे ये वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर।
असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, ये वैष्णव का आचरण ये है कि वे असत को त्यागे, जो अशाश्वत है, जो भगवान की भक्ति से अलग है, विमुख है, ऐसे लोगों का संग वो ना करे। ये वैष्णव का आचरण है। बस देखिए एक सिंपल सी लाइन अगर जीवन में हम उतार लें तो बहुत तीव्र प्रगति होगी। तो उसका भाई क्या है असत्संग? तो कहते हैं स्त्री संगी, जो व्यक्ति स्त्रियों में आसक्त हैं, भोगी लोग हैं। और एक अच्छा देखिए बात बोला जा रहा है गृहस्थ को, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि गृहस्थ भक्त जो है वो असत्संग हो गए, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। जो भोगों में प्रवृत्त हैं, जो असत्संग समझ रहे हैं, स्त्रियों में फंसे हुए हैं, दुष्चरित्र वाले हैं, एक वो असाधु हो गए और दूसरे क्या हो गए? कृष्ण अभक्त आर, जो मायावादी हैं, जो भगवान को निराकार मानते, ऐसे लोगों को संग करना से असत्संग होता है। अब इसकी गलत व्याख्या सुनेंगे आप, गलत व्याख्या भी सुन लीजिए। असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, ये तो समझा गया। असत्संग त्याग करना चाहिए वैष्णव को। स्त्री संगी एक, अब जो सहजिया लोग हैं क्या कहते हैं? जिसके पास केवल एक ही स्त्री है उसका संग नहीं करना है, वो असत्संग है। इसलिए वो बहुत सारी स्त्रियां रखते हैं। देखो महाप्रभु ने क्या कहा है? स्त्री संगी एक, जिसके पास केवल एक ही स्त्री है वह खराब व्यक्ति, उसका संग नहीं करना। इसलिए बहुत सारी स्त्रियों वाला रखना ही जरूरी है वैष्णव के लिए। और आप आश्चर्य करोगे, ऐसी बात स्वीकार करके संप्रदाय भी बन रहे हैं। ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब टीका में लिखा हुआ है। इस प्रकार की बातें ऐसा प्रचार करते हैं, जो व्यक्ति एक ही स्त्री रखता है वो बहुत खराब व्यक्ति, वो भगवान का भक्त नहीं है। लेकिन ये व्याख्या नहीं, व्याख्या यही है स्त्री संगी एक असत्संगी है, असत व्यक्ति है, और जो भगवान के भक्त नहीं है, मायावादी लोग हैं, वह भक्त हैं। तो इस प्रकार से कुलीन ग्रामवासी महाप्रभु को बहुत प्रिय थे, और उसमें सत्यराज मुख्य व्यक्ति है वहां पे। बहुत सुंदर। श्री मुरारी गुप्त शाखा प्रेमेरा भंडार, प्रभु हृदय द्रव सुनी दैन्य जहार। श्री मुरारी गुप्त एक और शाखा है जो प्रेम के भंडार हैं, और उनके हृदय के प्रभु हृदय दवे सुनी दैन्य जहार, उनके दैन्य को सुन करके प्रभु का हृदय द्रवित हो गया। इस संबंध बहुत सुंदर लीला है। मुरारी गुप्त एक बार आए और नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों खड़े थे वहां पे। तो पहले महाप्रभु को प्रणाम किया, तो महाप्रभु कहें ये आपने क्या किया? नित्यानंद प्रभु तो मेरे बड़े भाई हैं, पहले आपको उनको प्रणाम करना चाहिए था, फिर आपको मुझे प्रणाम करना चाहिए था। आप पहले मुझे प्रणाम कर रहे हो, उसके बाद उनको प्रणाम कर रहे हो, ये क्या रीति है? तो भक्त भी देखो कैसे उत्तर देते हैं, कहते हैं कि भगवान आप तो हमारे हृदय में हैं, जैसा आपने प्रेरणा दी वैसे मैं करूंगा। तो फिर रात्रि में मुरारी गुप्त को सपने में आते हैं चैतन्य महाप्रभु और बलराम जी और कृष्ण के रूप में। तो उनको समझ में आ जाता है कि नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम जी हैं, बड़े भाई हैं, तो पहले उनको प्रणाम करना चाहिए। तो फिर अगले दिन आए तो नित्यानंद प्रभु को पहले प्रणाम किए, फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए। तो इसीलिए मैं पहले जब गौर नेताजी के सामने जाता हूँ, उन्हीं का अनुगमन करते हुए पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद नमस्तुभ्या प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मष नाशाय जहान्वपति नमः। और फिर महाप्रभु को नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। तब देख रहे कितना सूक्ष्म विचार है भक्ति का। We cannot remain gross in bhakti if you hear these pastimes. समझ रहे? gross हमें कुछ पता नहीं, बुद्धू की तरह, भोंदू की तरह भगवान से। We learn how to deal with Krishna. महाप्रभु को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वे हम सब लीलाओं से सीखते हैं, वैष्णवाचार सीखते हैं, इसीलिए सब सीखना चाहिए। लेकिन आप लोग गरीब लोग हैं, नौकरी भी नहीं मिली, तो चैतन्य भागवत कैसे खरीदेंगे, है कि नहीं? तो मैं एक भक्त को बोल दे रहा हूँ कि वो स्कैन कर दें, कम से कम भाई अब 14,000 रुपये का फोन तो खरीद ही सकते हैं। 14,000 तो कम होता है, 20,000 का खरीद लेते हैं, लेकिन अब क्या 17,000 का, 18,000 का, लेकिन अब क्या करें, ग्रंथ तो खरीद ही नहीं सकते, कहाँ स्टोर करेंगे प्रभु जी? हम लोग विरक्त हैं, भागवत से ही विरक्त हो गए हम लोग, चैतन्य भागवत से ही विरक्त हो गए। आशुतोष है कि नहीं चैतन्य भागवत आपके पास? चैतन्य चरितामृत तो है, चैतन्य भागवत की बात कर रहा हूँ। चैतन्य भागवत से पढ़िए, बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम। और प्रभुपाद के तात्पर्य देखेंगे ना, शॉर्ट में वो चैतन्य भागवत से वो रखते हैं बातों को, लेकिन पूर्ण रूप से आप श्रवण कर सकते हैं। एक और बड़ी रोचक लीला थी। मुरारी गुप्त एक बार उनकी इच्छा हुई, मैं भूल रहा हूँ कि एकदम से याद नहीं आ रहा कि किस कारण से, लेकिन कह रहे थे कि मैं अब शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो एक तलवार, वो बहुत धार चक्कू लेकर के आए कि आज मैं अपना गर्दन काट लूंगा। क्यों याद नहीं आ रहा एकदम से, क्या कारण था? तो
हाँ, ऐसे कुछ था। वो भगवान श्री राम के प्रति उनकी भक्ति थी, और महाप्रभु क्या है, कृष्ण की भक्ति करो तो कहते हैं मैं शरीर छोड़ दूंगा लेकिन राम की भक्ति नहीं छोड़ पाऊंगा। तो हाँ, यही बात थी। हाँ हाँ, राम के रूप में भगवान की उपासना करते। महाप्रभु ने कहा कृष्ण का भजन करो, तो कहते महाप्रभु की तो आज्ञा मैं टाल नहीं सकता और राम का भजन छोड़ नहीं सकता, तो अच्छा है कि मैं शरीर त्याग दूं। तो फिर महाप्रभु उनके दरवाजे में नॉक नॉक किए, तो उन्होंने कहा मुरारी गुप्त, वो चक्कू कहाँ है? कहते कौन सा चक्कू? कहते क्या समझते हो, मैं सबके हृदय में रहता हूं, तुम मुझसे छुपाओगे? वहां पूरे एग्जैक्टली गए कहाँ चक्कू छुपा था, लेकर के आए। कहते मुरारी गुप्त, तो तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए तो मैं अवतरित होता हूं, तुम ही अपना शरीर छोड़ दोगे तो मैं कैसे किसके संग लीला करूंगा? आप सोचिए ना, हम सब भक्तों, हम लोग सब भाग्यवान है कि भक्तों से मित्रता है, भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए मिलता है। सोचिए इस जगत में अगर कोई, ऐसे होने वाला नहीं ना कभी हो, कोई भक्त ना रहता, अरे जिनसे झगड़ा भी करते वो भी ना रहते तो कितना बुरा लगता है। कोई तो होना चाहिए ना भक्त झगड़ने के लिए, तो भक्ति से मिलेंगे। आप भक्तों से झगड़ना करने वाले हम है नहीं, क्योंकि असत्संग त्याग, महाप्रभु ने कहा असत लोगों का त्याग करना है, तो बच्चे कौन? भगवान के भक्त। झगड़ा भी करना है तो भक्तों से झगड़ा करेंगे ना। तो अगर भक्ति ही नहीं रहेंगे तो झगड़ा करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। ये भी बड़ी जरूरी बात है ना। अगर झगड़ा भी करने के लिए है तो वही भक्तों से, तो महाप्रभु की आज्ञा है। हमें अभक्तों से झगड़ा भी नहीं करना है, मिलना भी नहीं है, तो जो कुछ करना है भक्तों से करना है। झगड़ा करना है, प्रेम करना है, कुछ भी करना है। खैर झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे थे तो इस प्रकार से महाप्रभु कह रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि एक एक भक्त को भगवान कितना प्रेम कर दे, एक एक भक्त महाप्रभु के लिए कितना प्रिय है, कितना उनसे वो सो पर्सनल। एक एक भक्त तो देख रहे हैं ना, मुरारी गुप्त सोच रहा है कि मैं मार लूं अपने आप को। ना, क्या कर रहे हो? हरिदास ठाकुर जी कहते हैं मैं शरीर छोड़ दूं। नहीं, एक एक बच्चे से, अपने पार्षद से महाप्रभु कितना प्रेम करते हैं, और ऐसे स्वामी को छोड़ करके हम जगत के स्वामी की सेवा करना चाहते हैं। ये बड़े दुख की बात है। धीरे धीरे भक्ति करके इतना समझ में आ रहा है, एटलीस्ट मुझे तो समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ का नहीं हूं। अच्छा प्रभु जी, क्या कोई दिव्य पुरुष है? अरे आप भी उतने ही दिव्य हैं, कोई मैं अलग थोड़ी ना हूं, आप भी भगवान के अंश हो, मैं कोई अलग थोड़ा ना हूं। बस और समझ में आने लगा कि मैं यहाँ का नहीं हूं। यहाँ के लोगों की स्वामी की, यहाँ के तथाकथित स्वामी की सेवा करने का क्या प्रयोजन है, बताइए। तो इस प्रकार से मुरारी गुप्त जी के बारे में हमने सुना। आगे पढ़ते हैं। क्लास हम आज 8:30 बजे तक करेंगे, मूड में है। अगर किसी को थकान हो रही है तो पानी पी लीजिएगा, जो कुछ भी कीजिएगा। जाने भी नहीं दूंगा, ठीक है कि नहीं? अब जाओगे भी तो कौन सा रोक लूंगा, ठीक है कि नहीं? जो करना चाहे करिए। प्रतिग्रह नाही करे न लय कारधन, आत्मवृत्ति करे करे कुटुंब भरण। प्रतिग्रह नहीं करे न लय कारधन, मतलब दूसरे से याचना नहीं करते, धन भिक्षा नहीं मांगते थे। आत्मवृत्ति करे, वो एक्चुअली वैद्य थे। वैद्य वृत्ति समझते हैं? आत्मवृत्ति मतलब जिस परिवार में जन्म ली उसी वृत्ति को वह ग्रहण किए थे, तो वैद्य थे। और वह अपने कुटुंब का, अपने परिवार का भरण करते थे। चिकित्सा करे ना जारे हैया सदय, देह रोग भाव रोग दुहिता रशय। तो लोगों की वह चिकित्सा कर दे, क्योंकि वैद्य थे, दयापूर्वक। और देह का रोग, जो दवा देकर के देह का रोग मिटाते, और कृष्ण भावना मतलब भक्ति देकर के भाव रोग मिटा दिया करते थे। इस प्रकार से दोनों का क्षय कर देते। तो इस प्रकार से हमने श्रीला मुरारी गुप्त के बारे में श्रवण किया। श्रीमान सेन प्रभुर सेवक। मुरारी गुप्त के बारे में और कुछ याद आ रहा है क्या? हनुमान जी तो है, एक और, हाँ एक और लीला याद आ रही है जहां तक मुझे, हाँ एक और लीला थी जहां तक मुझे याद आ रहा है उन्हीं के बारे में। हाँ, एक बार ये राजा की चिकित्सा करने के लिए गए, जो मुसलमान राजा रहा होगा, जो कुछ भी। और वहां उनका सेवक, जो मोरपंख होता है ना, मोरपंख को ऐसे झल रहा था। उसको देख करके उनको कृष्ण की स्मृति हो गई, तुरंत वो बेहोश हो गए। तो राजा को कहा क्या हो गया आपको? नीचे गिर पड़े बहुत जोर से। तो उन्हें क्या हो गया? तो बोले नहीं, वो मुझे मिर्गी हो जाती है कभी कभी। ऐसे करके ने छुपा लिया अपनी बात को। लेकिन राजा समझ गया कि ये महान व्यक्ति है, मिर्गी का कोई अटैक नहीं पड़ा है, यहाँ पे तो भक्त हैं। ऐसे बहुत सारे मुरारी गुप्त के लीला है। और एक जगह और है कि महाप्रभु एक दिन भगवान विष्णु के आवेश में थे, और ये
मुरारी गुप्त गरुड़ जी बन गए, गरुड़ के अवयश में हो गए और महाप्रभु को अपने कंधे में बिठा करके चक्कर मार रहे थे। इस प्रकार के लिए चैतन्य भागवत में वर्णन है। बहुत अच्छा है कि मुझे भगवान की कृपा से कुछ स्मरण हो रहा है। आज मैं मूड में था इस तरह से कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे याद है वह बताऊंगा, जितना नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते। श्रीमान सेन प्रभुर सेवक प्रधान, चैतन्य चरण बिनु नाही जान आन। श्रीमान सेन नाम के प्रभु के मुख्य प्रधान सेवक थे और चैतन्य महाप्रभु के चरणों के बिना वह कुछ और नहीं जानते थे। इनके बारे में कुछ है, मैं तात्पर्य नहीं, मेरे पास किताब नहीं है। कोई किताब लेके आ सकते हैं क्या माता जी के पास से? कुछ इसमें कुछ लिखा है? नहीं, मेरे पास से कुछ तात्पर्य में नहीं लिखा ना, इसमें कुछ लिखा नहीं। ठीक है। हाँ, इतने बताया था। श्री गदाधर दास शाखा सर्वोपरि, काजीगढ़ मुखे यह बोलाइला हरि। ये बहुत रुचिकर है, बहुत आपको सुख मिलेगा इसमें। महाप्रभु की शाखा में गदाधर दास नाम की शाखा सर्वोपरि, बहुत सबसे ऊंची थी, और काजी के मुख से भी उन्हें हरि नाम बुलाया। ये बड़े रुचिकर है, पहले भी बता चुका हूं ये, लेकिन बड़ा आनंद आता सुनने में। गदाधर दास जो हैं ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद भी हैं, और मतलब ये शक्ति तत्व में भी आते हैं और इधर द्वादश गोपाल में भी आते हैं। बड़ा मतलब उनका, मैं भूल रहा हूँ क्या लिखा है इसमें, स्वरूप के वर्णन के बारे में कुछ लिखा है? जो भी है, जब तक हम लीला सुना रहे तो तक आप पढ़ लीजिएगा, उसको मुझे बताइएगा फिर। तो कह रहे थे यहाँ पे कि एक बार गदाधर दास जी एक काजी के पास गए, और काजी बहुत खतरनाक था, बहुत क्रूर था, और भी रात्रि में गए जब वो सो रहा था, और घर में घुस के उसका कॉलर पकड़ लिए, कॉलर में ऐसे कस के पकड़े, ए काजी, अगर तूने आज हरि का नाम नहीं लिया तो तेरी गर्दन काट दूंगा। और काजी ऐसे ही बहुत गुस्से वाला था, तो पहले तो बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन गदाधर के आवेश को देख करके वो ठंडा हो गया। बोला, गदाधर मैं हरि का नाम कल बोलूंगा। तो नाचने लगे वहां पे, ओ तुमने हरि का नाम ले लिया, तुमने हरि का नाम ले लिया, तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि महाप्रभु के पार्षद एकदम निर्भय, ये पानी में बैठ जाते, 3-3 दिन गंगा जी में बैठे रहते। या फिर कभी इनको गोपी का भाव आ जाता कि ऐसे कुछ पानी का मटका लेके चलेंगे, फिर कहेंगे अरे कोई मट्ठा लेगा, कोई मक्खन लेगा, ऐसे करके। तो ये बड़े ही अद्भुत भक्त थे गदाधर दास, इस प्रकार के भक्त थे। हाँ, नित्यानंद प्रभु और गौर हरंग मरु दोनों के पार्षदों के बीच में आते हैं। मतलब इधर गोपियों की तरफ से भी इनको भाव रहता है, और हाँ राधा रानी की तरफ से भाव रहता है, और इधर भगवान के पार्षदों की तरफ। अरे सुंदर सुंदर भक्त हैं। काश हमारा भी कॉलर पकड़ लेते गदाधर दास जी, तो हम तो बोल देते भाई हमको शुद्ध नाम उच्चारण करवा दीजिए। तो देखिए ये ऐसे वैष्णव है ना कि बस एक बार सर पे हाथ रख देंगे तो आप शुद्ध भक्त हो जाओगे। इसका प्रमाण है बृहद भागवतामृत में भी, जब वह अपने शिष्य को देखते हैं गोप कुमार की नाम उच्चारण कर रहा है, मंत्र बोल रहा है, फिर भी प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा, तो बस सर पे हाथ रख देते हैं, बस हो गया सारा काम खत्म। प्रमाण है, उसमें कोई डाउट नहीं। आप सामने जब हम पढ़ाएंगे जब, तो आप देख लीजिएगा। पूरी कहानी सुनाते हैं, फिर उस ब्राह्मण को बोलते हैं तुम बोलो मंत्र बोलो, ये करो, फिर भी कुछ कोई रुकावट होती है, हाथ सर पे हाथ रखा काम। उनकी इच्छा मात्र से व्यक्ति भक्त बन जाता है, सत्य बात है। किसी महान वैष्णव का आशीर्वाद हो गया, जैसे प्रहलाद महाराज की इच्छा हो गई कि भाई बलि महाराज भक्त बन जाए, तो बस उनकी कृपा से ही बलि महाराज भक्त बन गए। इसे कृपा सिद्ध कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। किसी महान वैष्णव के हृदय में इच्छा आ गई कि हम भक्त बन जाए, तो बस कुछ साधना करने की जरूरत नहीं, उनकी कृपा से ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं किया चाहते, ठीक है फिर हम कृपा जब होगी तब हम आएंगे, तब कुछ भजन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सामान्यतः सबको भजन करना होता है, तो फिर भगवान की कृपा होती है, भक्तों की कृपा होती है। इस प्रकार के भक्त हैं। इनका देखिए एक और बात ध्यान देना चाहिए, शायद आपने भूल गए होंगे कि जिस व्यक्ति का आप स्मरण करते हैं उसको, मुझे बहुत गंभीर और सीनियर वैष्णव ने बताया इस बात को, कि उनका 1% पुण्य आपको मिल जाता है। अब गदाधर दास जी का कितना भक्ति का खजाना है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते ना। शिवानंद सेन जी अभी इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसीलिए इन वैष्णवों का स्मरण किया जा रहा है यहाँ पे। इनको इनका श्रवण करने से, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ उनके बारे में, गुणगान कर रहा हूँ, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आपने कल सुना था ना, उत्तम श्लोक चरित्र, मतलब भगवान के भक्तों का भी गुणगान, और वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है।
शिवानंद सेन प्रभुर भृत्य अंतरंग, प्रभु स्थाने जायते सबे लय नजार संग। इससे पहले मैं आगे जाऊं, देखिए हम लोग तो हमेशा बाह्य चेतना में रहते हैं, है कि नहीं? अपने को देह मानना, अपने को देह ना मानना ये बहुत कम होता है कि नहीं? कुछ जब करते हैं, बस भक्ति करते थोड़ा थोड़ा भावना आती है कि हम देह नहीं है, फिर 9 बजता, घंटी बजती, टिन 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 टिन, महाप्रसाद बोलते ही याद हम भूल जाते हैं, अरे हम तो भगवान के दास हैं, सब तुरंत। ऑब्वियसली तो मैं नेगेटिव में बोल रहा हूँ, भगवान का प्रसाद खाना भगवान की भक्ति ही है, लेकिन सोना खाने में ही हमारा जीवन बीता जा रहा है कि नहीं? अपने स्वरूप के बारे में क्या बोध है? अभी तो कुछ भी नहीं है, भक्ति कर रहे हैं लेकिन अभी तो कुछ है नहीं बोध। लेकिन ये जो भक्त हैं, इनका प्रीति, इनका स्वरूप में हमेशा स्थित रहते ही, ध्यान रखिएगा। भले यहाँ लीला कर रहे हैं लेकिन अपने स्वरूप में वो स्थित रहते। ऐसा नहीं कि उनको कुछ पता ही नहीं कि वो है कौन। बाह्य रूप से भले वो बर्ताव कर रहे हैं, उनको हमेशा याद रहता है वो है कौन। समझ रहे ना मेरी बात? प्रभुपाद से पूछा कि आप कौन हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं बताऊंगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। बस आप समझ लीजिए कि क्या प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। अगर सुन लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, तो कैसे व्यक्ति का हमें अनुगत्य प्राप्त है, उसको सुन सुनकर खुश हो जाए करिए। तो शिवानंद सेन के बारे में हम बोल रहे हैं। शिवानंद सेन प्रभुर भृत्य अंतरंग। शिवानंद सेन गृहस्थ आश्रम में थे लेकिन अंतरंग पार्षद थे, और इन्हीं के बेटे कवि करुणापुर हुए, जिन्होंने सभी गौर पार्षदों के बारे में बताया कि वह कृष्ण लीला में इनका स्वरूप क्या था। तो शिवानंद सेन, प्रभु स्थाने जायते सबे लय न जार संग। जितने भी वैष्णव थे वह सब, नवदीप के वैष्णव 4 महीने, जितने तो नहीं कह सकते लेकिन प्राय सभी लोग 4 महीने के लिए कलकत्ता कहाँ से आ गया, नवदीप से पूरी आके रहते थे। 4 महीना, मैं समझता हूँ कि 1 महीना तो आने में लगता था, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, पैदल चले गए, और 1 महीना जाने में लगा, और 4 महीना वहाँ पे रहे, तो 6 महीना खाली काम करते थे। ये गृहस्थों का आचरण है। कोई यहाँ पे एक मिनट देख लेता हूँ, जूम पे गृहस्थ हैं क्या? अरे बहुत सारे गृहस्थ हैं यहाँ तो केवल 6 महीना काम करना है और 6 महीना आपको केवल भक्ति करनी है, ये स्टैंडर्ड है। तब तो गृहस्थ में जाओ, नहीं तो फिर क्या जरूरत है। लेकिन हमारे एक बार लीला पुरुषोत्तम प्रभु बोल रहे थे कि मेरे मन में जिज्ञासा आती है कि ये गृहस्थ लोग करते क्या थे। वर्क फ्रॉम होम तो था नहीं उस समय कि भाई पूरी में गए सॉफ्टवेयर की चला रहे, वो अभी नहीं था। तो करते क्या थे कि 6 महीना हो गया ना, 6 महीना कुछ कर ही लेना, भक्ति ही कर रहे हैं, और बाकी 6 महीने वो कार्य करते थे। तो खैर जो भी रहा हो, अब जैसे भी करते हो, कौन जाने, हम तो नहीं जानते इस बारे में। लेकिन वो अब क्या, उनका सेवा क्या थी। अब देखिए, अच्छा एक और बात ध्यान रख रहे हैं, जैसे हमने अवतारों के बारे में सुना, उनके स्वरूप के बारे में सुना, उनके तटस्थ लक्षणों के बारे में सुना, हर भक्त के यहाँ बारे में सुन रहे हैं। और क्या सुन रहे हैं कि उनकी सेवा क्या थी विशेष, देख रहे हैं आप। अब इनके बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। मुझे बहुत लोभ होता है इन सब लीलाओं को डिटेल में पढ़ाने का। अभी तो हम खाली आप लोगों को दिशा निर्देश कर रहे हैं। तो सारे भक्तों को लेके आते, उनका खाने का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, और उनका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सब कुछ वो वहन करते, वो काफी धनाढ्य थे। और शिवानंद सेन जी बहुत रोचक लीला है। एक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी नाम के भक्त थे। तो शिवानंद सेन ने सुना कि इनके हृदय में महाप्रभु आविर्भूत होते हैं। तो ने कहा कि कैसे विश्वास किया जाए। तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, प्रवचन कर रहे थे प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, और उन्होंने वहीं पे जाके खड़े हो गए, कहा कि यदि ये मुझे बुलाते हैं, कुछ बोल नहीं रहे थे, खाली सोच रहे, यदि ये मुझे बुलाएंगे तो मैं समझ लूंगा कि महाप्रभु उनके हृदय में है, तभी तो मेरी बात जानेंगे। तो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी उनसे कहते हैं, जाओ वहां पे शिवानंद सेन खड़े हैं, उनको बुला के लेके आइए। एकदम अद्भुत लीला है चैतन्य चरितामृत में। और फिर उन्होंने कहा कि दूसरा टेस्ट लेने के लिए कहा कि यदि ये बताएंगे कि मेरा गुरु मंत्र क्या है, जो मैं गुप्त रूप से बोल रहा हूं, वह अगर बताएंगे तब मैं मानूंगा कि ये स्वयं महाप्रभु उनके हृदय में है। तो उन्होंने कहा कि आप गौरांग ऐसे करके गौरांग मंत्र का उच्चारण आप करते हैं। तो वह समझ गए कि ये स्वयं महाप्रभु उनके हृदय में। ये तो शिवानंद सेन के बारे में है। अच्छा एक और सुनिए, ये बड़ी रुचिकर है, नित्यानंद प्रभु और शिवानंद सेन के बीच में। तो एक बार सभी को लेके जा रहे थे, और वो जो टॉल बूथ था ना, टॉल बूथ वाले, वो बहुत टाइम लगाते थे। हमारे कहाँ है कार्तिक प्रभु, कहाँ है दिख रहा, ये पर्ची काटने वाले
पर्ची काटने वाले ने लेट कर दिया बहुत, तो जो भी रहा होगा, मजाक कर रहा हूँ। तो पर्ची काटने वाले ने लेट हो गया। वैसे हाँ, सोच लो जैसे आप मान लो कृष्ण हॉल के बाहर खड़े हैं तो पर्ची काट रहे हैं, अब जो व्यक्ति यात्रा लेके आया है वो सबकी पर्ची कटवा रहा है, जो लीडर है उसको खाने में देर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब समझ में आ गया ना। तो टॉल वाले ने लेट कर दिया, तो नित्यानंद प्रभु के लिए खाने की व्यवस्था हो नहीं पाई और रहने की व्यवस्था हो नहीं पाई। नित्यानंद प्रभु बड़े क्रोध में, जबकि नित्यानंद प्रभु अक्रोध परमानंद नित्यानंद रहा है, लेकिन लीला ऐसा कर रहे, कभी क्रोधित नहीं होते थे। एकदम गुस्सा होने लगे, गुस्सा में होके बोले, नहीं ये शिवानंद सेन मुझे आज भूखा मार देगा। बलराम जी भूखा मारेंगे? भूखा मार देगा, मेरे को भूखा मार दिया, मैं कहता हूं कि इसके सारे बच्चे मर जाएं। अब उसकी पत्नी ने सुना तो रोना चालू कर दिया, नित्यानंद गोसाई कह रहे हमारे बच्चे मर जाए। अब उनको तो विश्वास है नित्यानंद गोसाई तो प्रभु है, वो जो बोलेंगे सब कुछ हो जाएगा, सब रोना चालू कर दी। तो शिवानंद सेन आए, अरे मूर्ख, अरे मूर्खा, बोले अरे मूर्खा, हमने जो थोड़ा सा भी अपराध कर दिया, थोड़ा सा कष्ट नित्यानंद प्रभु को दे दिया तो अच्छा ही है कि हमारे सारे बच्चे मर जाएं। अगर कोई बच्चा मरा नहीं, सब आगे जाके बड़े अच्छे डिवोटी बने, लेकिन है बड़ी कौतुक लीला। ये फोटो अगर होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन जो भी है नित्यानंद प्रभु, जो उसके बाद नित्यानंद प्रभु के सामने शिवानंद सेन जाते हैं और नित्यानंद प्रभु क्रोध में आकर के उनके छाती पे लात मारते। सोचिए कितनी सेवा कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, सबका खर्चा वहन कर रहे हैं, लेकिन उनकी छाती पे नित्यानंद प्रभु लात मार दिए। कितने खराब है ना नित्यानंद प्रभु। अच्छा आप बोलो नहीं आपके मारेंगे तो, लेकिन शिवानंद सेन जोर से नाचने लगे क्योंकि आज आपने मुझे अपना सेवक स्वीकार किया है। देखिए ये थीम आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कई बार आप देखेंगे महाप्रभु किसी को डांट रहे हैं तो लगेगा अरे महाप्रभु तो कृपा नहीं कर रहे हैं, अरे वो जिसको डांट रहे हैं उसको अपना मान रहे हैं। ये समझ लीजिए, जब भगवान किसी को व्यक्तिगत रूप से दंड दे रहे हैं तो उसको अपना मानते नहीं, तो वो उपद्रष्टानुमंता की तरह न्यूट्रल रहते हैं। इसके लिए लालायित होते, जैसे मैंने सुनाया था ना आपको, अद्वैताचार्य जी पिटाई खाने के लिए पिटाई खाने के लिए मायावाद का प्रचार कर रहे थे और सम्मान करते थे महाप्रभु, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे। भेजे हैं, अच्छा देखते हैं अगर फोटो अच्छा होगा तो। ओ बहुत बड़ा फोटो भेज दिए प्रभु जी आप तो, इतना बड़ा फोटो तो सबको दिखाई पड़ेगा। नहीं दिखाई पड़ेगा, छोड़िए कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं, वो अवेलेबल नहीं होगा फोटो। सो अब आप देखिए क्या होता है कि तो वहां पे इनके भतीजे थे, इनके भतीजे, अच्छा हाँ, तो वहां पे बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु बड़े कौतुकी हैं, मार रहे छाती पे लात, लेकिन एक्चुअली कृपा दे रहे हैं, अपने चरणों की धूल दे रहे हैं। क्या वहां पे शिवानंद सिंह जी कहते भी, जो स्मरण आ रहा है कि आपके चरणों की धूल तो शिव और ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है और आपने मुझे आसान एकदम सहज रूप से दे दी। इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर। देखिए मैं खाली थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ तो आप लोगों को शायद अच्छा लग रहा होगा, जब उसको एक प्यार के संग पढ़ेंगे तो आपको बहुत सुख मिलने वाला है। चैतन्य चरितामृत तो एक बार उसको मन करता है कि पूरा ही कर दिया जाए, लेकिन बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। फिर ये मत कहना कि नौकरी करने का मन नहीं कर रहा है। नहीं प्रभु जी हम लोग बड़े ढीठ हैं, कितना तो सुना लीजिए, कोई विरक्ति होने वाली नहीं है हमको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी है अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ फिर श्रीकांत सेन इनके भतीजे रहे शिवानंद सेन के, तो उनको बड़ा खराब लगा। कहा देखिए मेरे चाचा कहेंगे अंकल, जो भी कह रहे, इंग्लिश में अंकल लिखा है, चाचा होना चाहिए, चाचा महाप्रभु के पार्षद हैं और नित्यानंद प्रभु ने ऐसा किया इनके साथ, बहुत खराब लगा। तो पार्टी को छोड़ करके आगे चले गए और फिर जब वो महाप्रभु के पास आए तो एक्चुअली कुछ नियम होता है कि सिले हुए वस्त्र लेकर के आप भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते हैं। तो वो आते साथ ऐसे ही प्रणाम कर दिए, मतलब जैकेट उतारे बिना प्रणाम किए। तो गोविंद जो महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट हैं, वो कहते हैं कि श्रीकांत पहले पेट बेडंगी, कुछ तो शब्द यूज करते हैं बंगाली में, कि वो उसको आप पहले जैकेट हटाइए उसके बाद प्रणाम कीजिए। लेकिन महाप्रभु ने कहा रहने दीजिए, इनका मन अभी शुद्ध है। तब श्रीकांत सेन समझ गए कि महाप्रभु अंतर्यामी है, समझ गए कि क्यों उसका मन शुद्ध है। तो फिर उसके बाद वो
धीरे धीरे फिर सब बात शांत हो जाती है। लेकिन फिर शिवानंद सिंह जब आते हैं तो महाप्रभु नारियल समझते, नारियल जब पिया जाता है तो अंदर से मलाई होती है, मलाई समझते, तो मलाई स्वयं ग्रहण कर रहे, फिर अपना उच्चिष्ट शिवानंद सेन और उसके परिवार वालों को देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा है और महाप्रभु के विशेष पार्षद हैं शिवानंद सेन। इनका स्वरूप के बारे में कुछ लिखे हैं, मैं स्वरूप अभी नहीं पढ़ा ध्यान से, लेकिन जो लीलाएं याद है वो मुझे उसको आपसे पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से वैष्णवों का सेवा करके उन्हें महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई। आप थक गए क्या? थक गए तो भी बोलने वाला हूँ। आप मेरे को थकने का कोई प्रश्न होता ही नहीं है, थक तो मुझे जाना चाहिए, लेकिन मेरे को भी थकान नहीं हो रही। प्रतिवर्ष प्रभु गण संगे ते लाइया, नीला चले चले न पथे पालन करिया। तो स्पष्ट है, हर वर्ष अपने भक्तों को, प्रभु गण मतलब भक्तों के जितने भी, महाप्रभु के जितने भी भक्त थे उनको लेके आते और नीला चले चले न पथे मतलब पूरी के पथ पे सबको लेके आते, सबका पालन करते। तो देखिए वैष्णवों की सेवा करने से कितना बड़ा उनको लाभ प्राप्त हुआ। भक्त कृपा करेन प्रभु एति न स्वरूपे, साक्षात आविश और आविर्भाव रूपे। भक्तों पे कृपा करने के लिए भगवान 3 स्वरूप में प्रकट होते हैं। साक्षात मतलब जैसे आपको दिख रहे हैं, मैं आपको दिख रहा हूं, ऐसे साक्षात आ जाते। आवेश मतलब किसी भक्त के अंदर वो अपनी शक्ति को संचालित करते हैं, उसमें आवेशित होते। या आविर्भाव मतलब अन्य लोग नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वो आविर्भूत हो गए। समझ रहे हैं? साक्षात मतलब सब लोग देख रहे हैं, भगवान महाप्रभु को देख रहे हैं। आवेश मतलब किसी भक्त के हृदय में आ गए, और आविर्भाव मतलब आविर्भूत हो रहे हैं, अन्य लोग नहीं देख, कुछ लोग देख पा रहे, कुछ लोग नहीं देख पा रहे। जैसे आविर्भाव को समझिए, जैसे कि कौन सी लीला थी वो, खीर, अरे वो दही चीड़ा फेस्टिवल हो रहा था, रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ रघुनाथ दास गोस्वामी जी दही चीड़ा सबको खिलाए, तो नित्यानंद प्रभु दो दही चीड़ा का पॉट लिए हुए हैं, मटका लिए हुए हैं, और वो महाप्रभु को खिला रहे हैं और महाप्रभु को खिला रहे हैं, लेकिन वह सब लोग नहीं देख पा रहे, कुछ कुछ लोग देख पा रहे हैं। फिर नित्यानंद प्रभु यह भी देख रहे हैं कि महाप्रभु हर भक्त के मटके से खा रहे हैं। तो ये है आविर्भाव का सूचक, जिसमें भगवान को सब लोग नहीं देख पा रहे हैं लेकिन भगवान वहां पे हैं और लोग महसूस कर सकते हैं कि वहां भगवान है, लेकिन भगवान को देख नहीं पा रहे। लेकिन साक्षात का मतलब वो साक्षात भगवान सामने सभी लोग देख पा रहे हैं। तो इस 3 प्रकार से महाप्रभु अपने स्वरूप को प्रकट करके भक्तों पर कृपा करते हैं। साक्षात सकल भक्त देखे निर्विशेष, नकुल ब्रह्मचारी देहे प्रभुर आवेश। तो साक्षात में सभी भक्तों लोग, निर्विशेष मतलब विशेष कोई मतलब ऐसा नहीं था कि आप देख पाओगे ये नहीं देख पाएंगे, सभी लोग भगवान को देखते। नकुल ब्रह्मचारी के देह मतलब आवेश का मतलब उन ब्रह्मचारी के, मैंने व्याख्या किया था ना, नकुल ब्रह्मचारी के मतलब शरीर में वो प्रवेश कर जाते तो आवेश हुआ। और प्रद्युम्न ब्रह्मचारी तार आगे नाम छिला, नरसिंहानंद नाम प्रभु पाछेत रखिला। तो ये नकुल ब्रह्मचारी, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी नाम आगे रखने वाले हैं, उनका नाम हुआ, और नरसिंहानंद नाम भी, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी आगे नाम हुआ। इनमें आवेश का उदाहरण दी जा रहा है। तहाते हैला चैतन्य आविर्भाव, अलौकिक ऐछे प्रभु अनेक स्वभाव। क्या इसका अनुवाद है? जरा मुझे दीजिए एक सेकंड। श्लोक क्रमांक, उसके शरीर में आविर्भाव के लक्षण थे, ऐसा प्राकट्य अलौकिक होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने विभिन्न स्वरूपों से ऐसी अनेक लीलाएं प्रदर्शित करें। ठीक, आस्वादिला ए सब रस सेना शिवानंद, विस्तारी कहिबे आगे ए सब आनंद। इस सब रस को शिवानंद सेन ने आस्वादन किया। मैंने कुछ व्याख्या किया था और उसके बाद उसको विस्तार से मैं सब कहूंगा, इससे बहुत आपको आनंद प्राप्त होगा। मैं भी आगे विस्तार में कहूंगा जो हम आपको आगे पढ़ेंगे। शिवानंदेर उपशाखा तारा परिकर, पुत्र भृत्य आदि करी चैतन्य किंकर। शिवानंद सेन की जो उपशाखा थे, उनके जो परिकर थे, वो कौन थे? उनके पुत्र, उनके भृत्य, उनके सेवक आदि जितने भी थे वो सब चैतन्य महाप्रभु के किंकर यानी सेवक थे। चैतन्य दास रामदास और कर्णपुर, 3 पुत्र शिवानंदेर प्रभुर भक्त शूर। चैतन्य दास, रामदास और कवि कर्णापुर,
ये 3 पुत्र शिवानंद सेन के हुए और ये शूर भक्त थे, मतलब भक्त, सर्वश्रेष्ठ भक्त थे इस प्रकार से। वैसे जब मैं इस अध्याय को बोल रहा था तब मुझे सोच रहा था कि क्या भक्तों को कुछ इसमें कुछ कथा तो है नहीं, तो क्या भक्तों को अच्छा लगेगा? कुछ मेरे मन में एक संदेह था कि शाखा उपशाखा के बारे में पढ़ेंगे तो क्या भक्तों को लगेगा, श्रोताओं को कैसा लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा इन सब के बारे में श्रवण करने से, उनकी अद्भुत भक्ति का पराक्रम को श्रवण करने से। श्री वल्लभ सेन और सेना श्रीकांत, शिवानंद संबंधे प्रभुर भक्त एकांत। श्री वल्लभ सेन और श्रीकांत सेन शिवानंद के संबंध से महाप्रभु के एकांतिक भक्त हुए। प्रभु प्रिय गोविंदानंद महाभागवत, प्रभुर कीर्तनीय आदि श्री गोविंद दत्त। प्रभु के प्रिय हुए गोविंदानंद जो महाभागवत हुए, और प्रभु के प्रिय कीर्तनीय हुए श्री गोविंद दत्त। ये सब लोग गोविंदानंद, गोविंद दत्त, जब महाप्रभु इसमें जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में कीर्तन करते हैं, अन्यत्र भी जब 4 महीने कीर्तन हुआ करता तो सभी लोग कीर्तन में नाचते। आप सोच सकते हैं कि क्या मृदंग बजता होगा, क्या सुंदर करताल बजती होगी, और कितना सुंदर हर व्यक्ति प्रेम नाम गा रहा है। हर व्यक्ति, सोचिए अगर एक कीर्तन में एक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त है तो कीर्तन क्या होगा। सोचिए, कल्पना कीजिए। आप देखिए ना कि कोई सीनियर महाराज लोग होते हैं, ये अच्छे भक्त हैं और कीर्तन करते तो हमारा पूरा मंगल आरती पूरी चार्ज कर देती है। अब देखिए तो उस दिन बेबी गोविंद महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, एकदम उत्साह आ गया था, है कि नहीं। मैं सोच रहा था कि कितने समय बीत गया परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी से मंगल आरती हम ऐसे डायरेक्ट नहीं सुने, बहुत समय बीत गया। नॉर्मल बीच में 2 महीने तो महाराज बीमारी हो गए थे, कोरोना के पहले ही महाराज बीमार हो गए। फिर उसके बाद मतलब कितना समय बीत जाता है ना। पिछले कब कार्तिक में आए थे, मुझे लगता है 2 साल 3 साल हो गया, 2 साल हो गया। कितना सुंदर महाराज कीर्तन करते हैं, सब भक्त नाचते हैं। और केवल नाचने की बात नहीं, मतलब एक बहुत सुंदर भाव होता है महाराज। मुझे याद है पिछले कार्तिक, या पता नहीं समय याद नहीं, लेकिन परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज कीर्तन कर रहे थे प्रभुपाद हाउस में। इतना भाव विभोर कीर्तन, मतलब द्रवीभूत हो जाता है हृदय में, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इतना सुंदर, इतना सुंदर। ट्यून भी मुझे याद है बहुत सुंदर तरीके से, वो कभी आप जीवन में भूल नहीं सकते। तो मैं खोल रहा था, इस प्रकार के महान भक्त और महाभागवत गोविंदानंद, गोविंद दत्त ऐसे कीर्तन करे, उस कीर्तन में महाप्रभु साक्षात नाच रहे हो। और कैसे नाच रहे हैं? 7 टोली में 7 महाप्रभु। आप ये नहीं सोचिएगा कि अच्छा एक टोली में नाचते होंगे, सोचते हैं यहाँ बोरिंग लग रहा है, चलो दूसरे में जाते हैं। ऐसा नहीं, 7 टोलियों में, जैसे वो आप प्रकाश वाले बात सुन रहे थे ना, स्वयं प्रकाश इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से महाप्रभु 7 टोलियों में 7 बन करके नृत्य कर रहे हैं। तो वहां पे ऐसे कीर्तनिया हुए थे। कभी कभी मैं सोचा करता हूँ कब वो दिन आएगा हम भी ऐसे कीर्तन में कभी प्रवेश कर पाएंगे कि नहीं। महाप्रभुर सृष्टि प्रेम संकीर्तन। बहुत ऐसे करके श्लोक आता है जब सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे होते हैं, और क्या नाम है, प्रतापरुद्र महाराज वो देखते कहते हैं ऐसा कीर्तन तो मैंने कभी नहीं देखा। तो वहां पे वो कहते हैं, उनके साथ के जो भक्त हैं वो कहते हैं, शायद सारभाम भट्टाचार्य जी कहते हैं, कोई कौन कहता याद नहीं आ रहा, महाप्रभुर सृष्टि प्रेम संकीर्तन। ये महाप्रभु की सृष्टि है तो प्रेम संकीर्तन हो रहा है, सब भक्त प्रेम है। मैं खाली बोल रहा था कि एक व्यक्ति कृष्ण प्रेमी हो, उच्च भक्त हो, तो उसके कीर्तन से ऐसा प्रभाव होता है। और सारे कृष्ण प्रेमी हो तो सोचिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि कीर्तन होता है, एक व्यक्ति बोर हो रहा होता है, वो सोचता है कि मेरा स्मार्टफोन कहाँ है। पता नहीं उस जमाने में लोग क्या करते होंगे स्मार्टफोन तो रहता नहीं होगा, तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते होंगे नहीं पता, या होते ही नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्ट ही कहना चाहिए। लेकिन आपने देखा है कभी कभी कथा चल रही होती है, लोग बोर होते हैं, क्या है खूब जोरदार कीर्तन चल रहा है, अपना स्मार्टफोन चला रहे हैं ऐसे करके, मतलब पार हो कीर्तन ऐसे करके। कीर्तन से पार नहीं हो, कीर्तन पार हो जाए। लेकिन वहां हर व्यक्ति डूबा हुआ है रसगुल्ले की तरह उस कीर्तन में, भूल अपनी सुध बुद्ध नहीं है उसको। ऐसा कीर्तन तो बहुत रेयरली कहीं व्यक्ति को अनुभव करने को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के कीर्तन करने वाले लोग थे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको कीर्तनिया तो बहुत होते हैं, कौन सी विशेष बात है, कहते महाभागवत कीर्तनिया।
श्री विजय दास नाम प्रभु राखारिया, प्रभु रे अनेक पुंथी दिया छे लिखिया। ये क्या है? आखरिया का अर्थ क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? हाँ, श्री विजय दास महाप्रभु के अन्य प्रमुख गायक थे और उन्हें महाप्रभु को अनेक हस्तलिखित पुस्तकें दी। अब आप देखिए, एक विशेष बात है कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना, प्रेम व्यवहार भक्तों का। महाप्रभु भगवान है, लेकिन एक छोटा सा बात कि एक ग्रंथ को लिख करके उन्हें महाप्रभु को दिया, इसको चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में रखा गया। मैं बार बार इस बात को पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ सब लोग केवल रूम में बैठ के भजन नहीं कर रहे हैं, वो तो करते ही थे, जब तो करते ही थे, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अपने भक्तों के बीच में कितना प्रेम व्यवहार होता था। कीर्तन हो रहा है, सब लोग साथ में कीर्तन कर रहे हैं, है कि नहीं? कथा हो रही, सब लोग साथ में आके कथा कर रहे हैं। कथ्यंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति। देख रहे हैं ना बात? तो आसक्ति को कभी हम त्याग नहीं सकते। ये भक्तों के बीच में जो प्रेम पूर्ण बर्ताव है, ये भक्तों भगवान को बहुत प्रिय लगता है। ये बार बार हम देख रहे हैं ना किस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। ओके। रत्न बाहुबली प्रभु थुइला तारा नाम, अकिंचन प्रभुर प्रिय कृष्णदास नाम। तो उन्होंने कहा विजय दास का नाम उन्हें रत्न बाहु लिख दिया, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु के लिए बहुत सारी पांडुलिपियां लिखी थी। आजकल तो बहुत इजी होता, मान लो किसी भक्त का नाम आए, इन भक्त ने भगवान को प्रिंट आउट दिए। प्रिंट आउट देने में कोई विशेष प्रेम नहीं है। या ये भक्त, अगर मान लीजिए डिजिटल वर्जन होता अभी चैतन्य चरितामृत का, तो कहते इस भक्त ने महाप्रभु के लिए स्लाइड्स बनाई या कुछ ईमेल लिखे, ऐसा कह सकते हैं। और ठीक ही है, कुछ जो भी सेवा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अपने हाथ से आप सोचिए ना, आप खुद सोचिए, आप लोग थोड़ा सोचिए, फिर विचार कीजिए, मनन करेंगे तो एक छोटी सी बात बड़ी अद्भुत लगेगी कि आप कुछ लिख रहे हैं। आज आप एक पेज, कितने दिनों से पेन नहीं उठाया आप लोगों ने? कितने दिनों से पेन नहीं उठाया है? पेन 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 समझते हैं पेन क्या होता है? पेंसिल, पेंसिल याद है? मेरी अगर आप बात करें तो हम पेन उठाते हैं किसके लिए? केवल साइन करने के लिए। ये बिल पास करो, ये बिल रोक दो, अन्यथा पेन का कोई काम ही नहीं है। कितने दिनों से कुछ लिखे नहीं है। लेकिन आज आप सोचिए, कॉपी में कुछ भी लिखे, ऐसे ऑब्वियसली कुछ भी लिखने से तो नहीं चलेगा, कुछ लिखें इस चेतना में कि इसको महाप्रभु पढ़ने वाले हैं। और एक दिन नहीं, रोज पढ़ेंगे। ग्रंथ लिख रहे हैं, रोज पढ़ेंगे। अब बताइए कितना प्रेम उमड़ेगा। अगर आप, वो याद है कि एक जमाने में लोग पत्र लिखा करते थे। अच्छा चलो, हम लोग तो सब इसका अनुभव नहीं किए, हम आज तक कभी नहीं किए हैं, लेकिन अपनी प्रेमिका को लोग प्रेम पत्र लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब आजकल क्या लिखते हैं नहीं पता, लेकिन व्हाट्सएप कर देते हैं, इजी है। लेकिन जो पत्र लिख रहा है तो सोचता है ना, उसकी भावना आती है ना कि ये पत्र मेरा प्रेमी पढ़ेगा या प्रेमिका पढ़ेगी, वो देखेगी, उसे हाथ से पकड़ेगी। इज इट नॉट? तो आप कहेंगे ये लीला बहुत छोटी सी है, लेकिन यह बहुत सिंपल सी घटना है, सिंपल सी बात है, लेकिन सोचिए अपने हाथ से, पहली बात इंक नहीं हुआ करती थी, पता नहीं कैसे लिखते होंगे, बड़ी कठिनाई से ताल पत्र पे लिख रहे हैं, और एक एक अक्षर को महाप्रभु के पास रख करके उसको अप्रिशिएट करते हुए महाप्रभु कह रहे हैं रत्न बाहु, तुम्हारे हाथ जो है रत्न के समान है। और वह लिखेंगे और महाप्रभु उसको पढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि महाप्रभु भगवान हर भक्त की सेवा को विशेष रूप से स्वीकार करते हैं। वह कर्णामृत प्रभु की कुकिंग को भी प्रेम से खाते हैं, और श्रीनाथ जी प्रभु जी की भी। श्रीनाथ जी प्रभु हरे कृष्ण प्रणाम तो खा लिए, अब कर्णामृत प्रभु का भोजन स्वीकार करने में क्या दिक्कत होगी? नहीं, वो भूखे हो जाते हैं फिर से। कर्णामृत प्रभु इडली बनाते हैं, बहुत अच्छी इडली बनाई है, और आप जो बनाते हैं दही चावल जो भी कुछ बनाते हैं वो भी बहुत खुशी से खाते हैं। और ऐसा नहीं कि जो घर दूसरे घरों में भगवान को भोग लगा रहे हैं वहां कहेंगे यार मेरा पेट भर गया और नहीं खा सकता। कभी सबका भगवान प्रेम स्वीकार करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम देने की दिक्कत हमारी तरफ से है, उनकी तरफ से स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर बात महाराज बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बात, मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि भगवान कृष्ण यहाँ गोलोक में वो चलते हैं, और चलते हैं तो उनके जो पाँव हैं उसमें पैजनिया बोलेंगे उसको, पैजनिया या पायल छम छम करती है, तो उसको सुनते हैं छम छम, वाह, फिर चलेंगे, फिर छम 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 छम, फिर सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है, फिर छम छम करते हैं, फिर चलते हैं। तो एक आचार्यगण कहते हैं कि ये सूचित कर रहे हैं भगवान अपनी लीला से कि जो मेरे चरणों में पड़ा रहता है उसके कीर्तन को भी मैं बड़े प्रेम से सुनता हूँ। कितना सुंदर बात है ना।
जो मेरे चरणों में भक्त पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनके कीर्तन को मैं ध्यान नहीं, तो वो जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो तो हम देखे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले दिन से ही सुनते हैं। बहुत अच्छा बात लग रहा था। तो मैं खाली बोल रहा था कि छोटी से छोटी सेवा को कितना भक्त प्रेम से कर रहे हैं और भगवान उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे ही रूप गोस्वामी आप पढ़ेंगे चरितामृत में, कब पढ़ेंगे? जब मैं पढ़ाऊंगा। मुझे पता है आप लोग आलसी हो, पढ़ने वाले नहीं हो, लेकिन पढ़ाऊंगा, घबराओ मत। अभी भगवान की कृपा से इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हो, लंबी आयु है। तो वहां पे वो बोल रहे थे उसमें कि तुम्हारी जो राइटिंग है वह भी एकदम क्या कहते हैं, कौन से अक्षर से तुलना करते हो, मणि के समान है। जहां तक मुझे सही याद आ रहा था, मणि के समान है। जो लिखे वो तो अर्थ तो अलग है ही, जो लिखा है वह भी एकदम सुंदर सुंदर अक्षर में श्रील रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु अप्रिशिएट करते हैं अपने भक्तों को। अकिंचन प्रभुर प्रिय कृष्णदास नाम, 28वीं शाखा थे कृष्णदास, जो महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे, उनका नाम अकिंचन कृष्णदास था। अभी भी ईमानदारी के 20 मिनट हैं, तो इसलिए हम लोग चलते हैं आगे। हा, ये तो हमारे फेवरेट डिवोटी। खोला बेचा श्रीधर प्रभुर प्रिय दास, जहां सने प्रभु करे नित्य परिहास। तो खोला बेचा श्रीधर जो है उनका इसमें बता रहे हैं कि केले का बगीचा था, तो वृक्षों के पत्ते छिलके इत्यादि वह बेच करके अपना निर्वाह करते, और 50% गंगा जी की पूजा में करते और 50% में अपनी जीविका चलाते। आप समझ सकते हैं कि कितने गरीब रहे होंगे। और देखिए कितनी सिंपल सी बात है। सन्यास जब महाप्रभु ने ग्रहण किया तो इन्हीं खोला बेचर ने कद्दू ला के दिया। अब बताओ ये कोई विशेष बात है? महाप्रभु के लिए कद्दू ला के दिया, इसमें कौन सा विशेष बात है? क्या विशेष है? बताओ क्या विशेष है? प्रेम। जो प्रेम दिया उस कद्दू की, फिर माता शची ने खीर बनाई। करना मत, कद्दू खीर बनाने आती है आपको? नहीं। ये बेचारे फंस जाते हैं, कुछ खाने बनाने का बात आ गया उन पे लोड आ जाता है। लेकिन लाल वाला नहीं, शायद हरे वाला, मुझे नहीं पता, लेकिन कद्दू की खीर बनाते हैं, आया है, ट्राई कीजिएगा, एकादशी में ट्राई कर सकते शायद। तो कद्दू की खीर महाप्रभु की सन्यास के समय बनी। वैसे सन्यास, जिस दिन सन्यास का दिवस होता है ना महाप्रभु का, उस दिन जरूर कद्दू की खीर बननी चाहिए। आज तक कभी किसी ने ट्राई नहीं किया, लेकिन ईमानदारी की बात है, बननी चाहिए, क्योंकि महाप्रभु के सन्यास के समय ऐसा बना था। अब क्या परिहास करते जरा देखिए। महाप्रभु मतलब निमाई पंडित के रूप में उनके पास जाते और कहते ये कितने का है, वो कितने का है, ये कितने का है। फिर कहते तुम तो बहुत पैसे लगा रहे हो, बड़ा दाम लगा रहे हो, कम लगाओ। तो फिर वो कहते कि अरे भाई तुम्हें कम अगर लेना है कहीं से तो और से ले लो, हम तो सही रेट लगा रहे हैं, जबकि एकदम सही रेट लगाते थे खोला बेचा श्रीधर। फिर लड़ते कहते ऐसा करो, देखो मैं ब्राह्मण हूं, तुम फ्री में दे दो मुझे। तो इस तरह रोज निमाई पंडित के रूप में रोज 2 घंटा झगड़ा करते उनसे। ऐसे ही फिर जब वो 21 प्रहरी लीला हुई तो खोला बेचा श्रीधर से महाप्रभु बोले, खोला बेचा क्या चाहिए तुमको क्या तीनों राज्यों का, सॉरी तीनों लोगों का वैभव चाहिए? क्या तुम्हें अष्ट सिद्धियां चाहिए? तो कहते हैं ना, मैं तो यही चाहता हूं कि वो ब्राह्मण बालक हमेशा मेरे पास आए और मुझसे उसी प्रकार झगड़ा करे जैसे वो करता था। आप बताइए, ऐसे भक्त जब कुछ बोलेंगे तो भगवान क्या करेंगे? भगवान आपसे सामने है और बोल रहे हैं कि मुझे जो चाहिए तुम ले लो मुझसे। लेकिन हमेशा भक्त ने भगवान से शुद्ध प्रेम की ही बात याचना करी है। उनसे कहा कि हमारा नित्य प्रेम का संबंध है, बस यही हमारे आपके बीच में बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। यही भक्त की भावना होनी चाहिए। जो भी साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमेशा ये अवेयरनेस रहनी चाहिए कि भगवान से मेरा संबंध जागृत हो जाए और कोई वस्तु मेरे जीवन में मूल्यवान है ही नहीं, कोई मूल्य की है ही नहीं, वैसे भी कोई मूल्य की नहीं। जो भक्त है ये सब लीलाओं को श्रवण करके यही सीखता है कि भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। भगवान नाम के रूप में हमारे सामने है, विग्रह के रूप में हमारे सामने है, सभी रूप से हमारे सामने है। ये इच्छा, ये डिजायर हमारे हृदय में जागृत हो जानी चाहिए क्लासेस को श्रवण करके। समझ रहे हैं जेन्युइनली कि मुझे अपने संबंध को भगवान से जागृत करना है केवल जागृत करना है। कोला बेचा और इनका कुछ गुणगान करना चाहता हूं। ये मैंने पहले भी बताया है, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है इनका गुणगान। इनके पास पैसे तो थे नहीं, 50% गंगा जी की सेवा में लगा दिया, बचा क्या उनके पास? तो उनकी धोती भी वह गांठ बांध करके पहनते। उनकी जो कह सकते हैं क्या, झोपड़ी में छेद थे, पानी गिर जाता था उसमें से, तो अन्य लोग उनका परिहास करते, क्या तुम्हारा फायदा हुआ? तुम कृष्ण का भजन कर रहे हो, खाने के लिए पैसे नहीं तुम्हारे पास, पहनने के लिए पैसे नहीं है, रोटी कपड़ा मकान
किसी व्यवस्था भी नहीं तुम्हारे पास, क्या फायदा तुम्हारा। तो एक बार महाप्रभु ने प्रश्न किया, हाँ, और पूरी रात वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते। तो बाहर के लोग क्या सोचते, देखा भूखा है ना, भूखा मर रहा है ना, खाने के लिए नहीं ना, इसीलिए रात भर रोता रहता है। आप बताइए, देख रहे ना, क्या कह सकते हैं, बोनाफाइड ब्लास्फेमिस्ट। भक्त लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसकी कोई उनको हवा भी नहीं है। तो महाप्रभु एक बार उनसे पूछे, अरे श्रीधर, तुम्हारी इतनी गरीबी है, तुम्हें दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं है? तो शिवा कोला बच्चा श्रीधर कहते हैं, भगवान सबके लिए समय एक बराबर से कट रहा है कि नहीं। इतना लोडेड स्टेटमेंट है भाई साहब, आप कुछ कल्पना नहीं कर सकते। एक बहुत हैवी स्टेटमेंट है। बात बहुत सिंपल सी लग रही है, कोई व्यक्ति बहुत धनी है, कोई व्यक्ति थोड़ा गरीब है, थोड़ा मीडियम क्लास का है, सबका समय एक प्रकार से काटा जा रहा है। कोई कमी तो नहीं हो रही ना, बराबर एक बराबर से ट्रीटमेंट हो रहा है। जब ये बीमारी हो रही है कोरोना की किसी को, तो वह तो नहीं देख रही है जो है अमीर आदमी उसे थोड़ा मैं कष्ट कम दूं, एक बराबर से है ना, सबको एक बराबर से बुढ़ापा कष्ट दे रहा है, सबको एक बराबर से मृत्यु, कोई इसमें कमी नहीं है। तो ये बात बहुत छोटी सी बोल रहे हैं भक्त, लेकिन बहुत गंभीर, बहुत लोडेड बात है। मैं कपड़ा, शरीर में कुछ तो कपड़ा है, मर तो नहीं रहा। तो महावीर कहते हैं, तुम बहुत धनी व्यक्ति हो। नहीं, मेरे पास कुछ धनी तो कुछ है नहीं, कुछ तो ऐसे भक्त छुपाते हैं अपने भक्ति को। कहते हैं, एक दिन मैं तुम्हारे धन को पूरे विश्व में प्रकाशित करने वाला हूं। तो आप समझ रहे हैं, ये कोला बच्चा श्रीधर भगवान के शुद्ध भक्त थे। क्या थे हम बता रहे हैं, कह रहे हैं कुसमासव नाम का ग्वाल बाल जो कृष्ण लीला में थे, वही चैतन्य महाप्रभु की लीला में नवदीप में खोला बच्चा श्रीधर बने। तो ये समझ लेना चाहिए, कोई साधना नहीं कर रहे थे, सब शुद्ध भक्त हैं। हमारे पास 10 मिनट हैं, क्या हम प्रश्न ले लें या एक दो और? एक दो, जैसे अनीश प्रभु आज्ञा देंगे हम ऐसा करेंगे। प्रभु जार नित्य लय थोड़ा मोचा फल, जहार फूटा लह पात्र प्रभु पीला जल। श्री चैतन्य महाप्रभु रोज मजाक में श्रीधर से फल, फूल तथा गूदा छीन लिया करते थे। अब आप लोग कहेंगे कि अरे भाई, किसी दुकानदार से उसकी वस्तु छीन लेंगे तो उसे क्रोध आएगा, है ना। लेकिन यहां पे भी आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई किसी का छोटा बच्चा है और कोई व्यक्ति कुछ खा रहा हो और बच्चा आकर के छीन करके ले जाए तो उसे अच्छा लगता है, ऐसा देखते हैं। अरे थ्योरी तो जानते हो ना आप लोग, थ्योरी जानना, बस प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं आपको, थ्योरी में सीख लो बस। थ्योरी बहुत है शिवम, थ्योरी समझ लेना चाहिए, कुछ थ्योरी में समझ लेना चाहिए, थ्योरी अच्छा है, प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं, लैब में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। या प्रभुपाद जी विनोद करते हैं, अरे बाहर तुम्हारा कोई व्यक्ति जेब काट ले तो तुम पुलिस को चोरी वो कंप्लेन कर दोगे, और पत्नी आकर के चोरी करती कहती देखो कितना प्रेम करती है मुझसे। तो जहां प्रेम होता है, इस प्रकार का छीना झपटी भी व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, लगता ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां फूटा लौह पात्र प्रभु पिला जल। महाप्रभु, ये चैतन्य भागवत में वर्णन है, महाप्रभु काजी के ऊपर अटैक करने गए थे, काजी संकीर्तन को रोक रहा था, तो जाते समय श्रीधर के घर में रुके और उनके यहाँ एक ऐसा लोह का पात्र जो चोर भी चोरी ना करे, ऐसा लोहा पात्र चोर भी चोरी नहीं करे, उस पर पानी भरा था, तो महाप्रभु उसको लेकर के पी लिया। कहते आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मुझे कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से महाप्रभु अपने भक्तों की महानता को दर्शन करते हैं। मेरे मन नहीं कर रहा रुकने का, अभी हम और पढ़ेंगे, ठीक है, 10 मिनट के बाद रुक जाएंगे, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं। देखिए ऐसा कहाँ हमारा पूरा जीवन बीता जा रहा है, कभी इन वैष्णवों का कहाँ स्मरण करने का मौका मिलता है, हफ्ते में एक दिन तो मिलता है भक्तों को। इस प्रकार से प्रभुर अति प्रिय दास भगवान पंडित, जाहर देह कृष्ण पूर्वे हईला अधिष्ठित। तो भगवान के अति प्रिय पार्षद हुए भगवान पंडित, इनके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है देख, और यहाँ पे भी कुछ लिखा नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि वे भगवान को अपने हृदय में सदा ही अधिष्ठित रखते थे। यही बहुत बड़ी बात हो गई, हृदय उतना प्रेम से भरा हुआ है कि कृष्ण उनके हृदय में हमेशा विद्यमान रहते थे। जगदीश पंडित और हिरण्य महाशय, जारे कृपा कले बाल्य प्रभु दयामय।
ये बड़ा सुंदर, इसको पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित महाशय थे, इन पे भगवान महाप्रभु ने बचपन में बहुत कृपा करी। हाँ, महाप्रभु ने अपने बाल लीला में बहुत कृपा करी थी। क्या कृपा करी थी बताऊंगा अभी। ए दुई घर प्रभु एकादशी दिने, विष्णुर नैवेद्य मांगे खाइला आपने। इन दोनों के घर में महाप्रभु ने एकादशी के दिन में विष्णु को अर्पित भोग उसको मांग करके खाया। अब हुआ क्या था जरा समझिए। एक दिन एकादशी थी और इनका यानी कि जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित, ये दोनों भाई थे, इनका घर थोड़ा दूर है, काफी दूर था। और महाप्रभु रोने लगे कि उनके यहाँ बहुत अच्छा भोग बन रहा है, वह मुझको दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि वह अन्न वाला भोग था, राइस इत्यादि था। और एकादशी के दिन तो अन्न नहीं ग्रहण करते, बचपन की बात है। और समझ लीजिए कि महाप्रभु भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमको इस प्रकार से रोना नहीं चाहिए। और एकादशी वाले दिन मतलब से अन्न नहीं खाने के लिए चाहिए। अन्न खाएंगे तो बहुत रोना पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो उनने मांगा। अब उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बच्चे को कैसे मालूम चला कि वहां पे सब इस प्रकार का भोग बन रहा है। तो जो भी है वहां लाया गया, निमाय पंडित को खिलाया गया, तब वह संतुष्ट हुए। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये लीला में कौन है, ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी जिनका भोजन भगवान कृष्ण बलराम जी ग्रहण किए थे, वही जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित के रूप में अवतरित हुए। तो बार बार आप देख रहे हैं जो भगवान कृष्ण की लीला में थे वो गौरांग महाप्रभु की लीला में आ रहे हैं, ठीक है। एक पढ़ के मैं रुक जाता हूँ, बस 5 मिनट बाकी हैं। प्रभुर पड़ो या दुई पुरुषोत्तम संजय, व्याकरण दुई शिष्य दुई महाशय। प्रभुर पड़ोया का मतलब हुआ प्रभु के वो दो शिष्य थे, संजय पुरुषोत्तम तथा संजय नामक। पुरुषोत्तम संजय एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं पुरुषोत्तम संजय और मुकुंद संजय के पुत्र थे। तो पुरुषोत्तम और संजय नामक महाप्रभु के 2 शिष्य थे जो व्याकरण में सिद्धहस्त थे, वे महापुरुष थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो अभी मैं कुछ प्रश्न ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है या कुछ बात है तो कोई प्रकार से प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। ओके, और कमेंट था उनका। डायरी एंट्री करते हैं स्कूल में, हाँ वो लिखने के, ठीक है। लेकिन वो मुरारी गुप्त की तरह कड़चा नहीं है। महाप्रभु के बाल लीला का वर्णन अपनी डायरी में कड़चे में लिखे थे, तो उस तरह से नहीं है। कद्दू की खीर, हाँ ठीक है, कद्दू की, ओके। और कुछ है? अच्छा प्रश्न है। हरिदास ठाकुर जी जैसे महान शुद्ध भक्त हैं जो बहुत प्रेम से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो हमारा लालसा क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? कोई इस प्रश्न का उत्तर कठिन है। यही लालसा होनी चाहिए कि भगवान कब वो दिन आएगा कि हम पूरा रात भूल जाएंगे, पूरा दिन भूल जाएंगे हरि नाम करते हुए। रात भूल रहे हैं इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, रोज रात में सोते हैं, याद रहता है रात कब बीत गई। क्यों भाई, अलार्म बजता है तो कोसते ना, किस गधे ने अलार्म लगाया है, क्यों बजाइए, कौन गधा है? हम खुद ही है, और कौन है? बोलते हैं ना, मन में आता है ना, किस बेवकूफ ने अलार्म बजाया, 3 बज रहे अलार्म बज रहा है, ये उठने का समय होता है, कुछ मन तुम्हारा ऐसे बोलता है। फिर उसके बाद हमें याद आता है कि नहीं भाई, हमको सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्रिका ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् धर्म सौख्यम तो नंदन, दिव्य तपस्या करो, भगवान ऋषिदेव कहते, तो हम लोग उठ जाते। कब वो दिन, जिस दिन वो दिन आ गया उस दिन मजा आ जाएगा। Why 16? Why not 16,000? सब ये भगवत प्रेम, और ये सब देखिए भगवत प्रेम बढ़ाने वाले ही सब साधन है। इन भक्तों का स्मरण करने से हमारा हृदय की अविद्या नष्ट होती है, भगवान में प्रेम बढ़ता है। ये लालसा भी होना कि इस प्रकार से नम्र भाव से हरि नाम करूं, ये कहाँ आता है किसी बद्ध जीव के हृदय में? बताइए, नहीं आता ना। ये तो श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में आता है। कहाँ मैं अहंकार से भरा हुआ निकृष्ट
जंतु, कीड़ा, और इतने महान भक्त अपने आप को कुछ भी नहीं मानते हैं। मेरे अंदर कितना अहंकार बढ़ा है, तो कम से कम भावना तो आएगी ना कि मैं अहंकार से युक्त हूँ। तो इच्छा आएगी कि मैं कभी तो ऐसा दिन आए जब मैं हरदास ठाकुर जी के पच्चीनों में चलकर निरपराधिक रूप से भगवान का नाम उच्चारण करूं। ये बहुत अच्छी भावना है। इसके द्वारा हमारी भक्ति, इसे निराशा नहीं होती है, एक लालसा है कि हम काश इस प्रकार से बड़ी नम्रता से, बड़ी प्रेम से भगवान का नाम उच्चारण कर सकें। घबराइए मत, आपकी पिटाई नहीं होगी। इतनी परीक्षा नहीं ली जाएगी जितना हरदास ठाकुर जी की ली जाती है, और ली जाएगी तो फिर उसके योग्य होंगे आप। घबराना मत। ओके, हम यहाँ रुकते हैं। हम फिर कुछ पूछ रहे थे आपको जो माइक। एक बहुत सुंदर लीला बता रहे हैं, एक डिवोटी, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मुरारी गुप्त एक बार भाव में थे और कच्चे चावल ही ऐसे फेंकना शुरू कर दिया, और महाप्रभु का पेट खराब हो गया, क्योंकि ये तो वैद्य हैं। तो अगले दिन आए महाप्रभु, कहते हैं कि भाई मेरा पेट खराब हो गया। तो कैसे खराब हो गया? कहते हैं अब चावल तुम फेंकोगे और तुम जो हाथ से देते हो मैं मुझे ग्रहण ही करना पड़ता है, तो पके भी नहीं थे, तुमने ग्रहण की तो पेट खराब हो गया। तो फिर मुरारी गुप्त उनको जल देते थे कि जब इनडाइजेशन हो जाता है तो जल पीने से वो डाइजेशन ठीक हो जाता है। क्या लीला, केवल चावल ऐसे फेंक रहे हैं भाव में, और उनकी पत्नी जान रही है कि ये महाभागवत है, ये कुछ विशेष लीला में चावल ऐसे फेंक रहे हैं और महाप्रभु उसको ग्रहण कर रहे हैं। महाप्रभु देख नहीं रहे हैं लेकिन ग्रहण कर रहे हैं। करना प्रभु, डोंट इमिटेट इन डिवोटी के चेन। ये क्या हो गया, चावल फेंकना शुरू कर दिया। तो लेकिन जिस दिन प्रेम प्राप्त हो जाएगा हमको सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये अद्भुत लीला है इस प्रकार से। कह रहे थे आप? प्रभु जी शुरू में एक लीला बता रहे थे आपकी, महाप्रभु उनको बोले थे कि मैं उनकी आपके वाणी में आऊंगा जब भी आप। तो हम भी तो हरे कृष्ण मतलब बोलते हैं, तो आप बताते हैं कि मतलब उसमें भगवान आते हैं हमारी जीवा पे। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि हम उसकी मधुरता को अनुभव नहीं करते। अभी आपका पता नहीं कैसा अनुभव है कि नहीं, जब भी कभी कीर्तन लीड करने के लिए बोलते हैं तो व्यक्ति कभी कभी खुद ही बोर हो रहा होता है कीर्तन करते समय। वो सोचता है कि सामने वाले क्या सोच रहे हैं मेरे कीर्तन के बारे में। प्रभुपाद जी हरे कृष्णा ऐसे करते 3 घंटे कीर्तन करते थे एक ही ट्यून में, बिना मृदंग के। कोई अलग अद्भुत। अब देखिए वो उसकी ट्यून से कोई बोर तो नहीं हो रहा है। ये होता है, कभी देखिएगा कीर्तन लीड कर रहा है व्यक्ति खुद ही बोर हो रहा होता है, क्योंकि उसकी अब ऐसे नेगेटिव बातें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं होता है। बहुत बार केवल इसलिए होता है कि वो केंद्र में रहे, लोग देखें। लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए केवल कीर्तन किया जाए तो वो अलग ही होता है। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। कृष्ण अपने मधुरता का प्रकाशन भक्त के जब हृदय में भक्ति होती तब वो करते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योगम आय समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। जो व्यक्ति भक्त नहीं है वो भगवान के संपर्क प्राप्त करके भी भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे कृष्ण मंत्र करते तो कृष्ण नहीं है, कृष्ण है, लेकिन उनकी मधुरता का अनुभव हम पूर्ण रूप से तो नहीं कर पा रहे। कभी कभी जब ऐसा होता है ना कि आप पूरी दुनिया को भूल जाते हो, कुछ भी नहीं मतलब है, कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई मतलब नहीं, पूरा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सोचिए अगर हमेशा ऐसा अनुभव होगा तो कैसा अनुभव होगा, बताइए आपको। जैसे आप वो शायद वो पिक्चर देखे होंगे, उसमें गा रहे हैं तुकाराम जी, पांडुरंग ध्यानी, और ऐसे गाते हैं, ऐसे पूरा आंख बंद कर गा रहे हैं, उतना सुंदरता से गा रहे हैं, लगता पूरा एकदम आत्मसात हो गए कृष्ण। कुछ और चित्त कहीं जा नहीं रहा, बाहर से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार का भाव। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, ये आप समझ जाएंगे। हरिदास नाम के एक भक्त हुए यहाँ पे, जो जानते हैं बहुत अच्छे भक्त हुए, तानसेन जी के गुरु जी थे। तो तानसेन जी से एक बार अकबर जी ने पूछा कि तुमसे बड़ा भी कोई श्रेष्ठ कोई गायक है? तो उन्होंने कहा है, लेकिन वो आपके लिए नहीं गाएंगे। सुने इस कथा को आप, फिर भी मैं कहूंगा। और तानसेन जी इनको बोले एकदम साधारण कपड़ा पहन करके आप आइए तो मेरे साथ में। तो आए। हरिदास ठाकुर जी से, हरिदास ठाकुर नहीं, हरिदास जी उनके जो गुरु थे, भक्त थे, वैष्णव थे, महाभागवत थे। और उनको तानसेन जी कहे कि मैं इस रात को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, जानबूझ के से बोले। तो बोले अच्छा ठीक है गाओ। तो कुछ गा रहे तो कुछ जानबूझ के गलती की तानसेन जी। सुने बहुत सुंदर है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो फिर वो वीणा लिए और उसको बजाने लगे, और वो जब गाने लगे तो अकबर जी मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए वो। तो उन्होंने कहा कि
यह बाद में जब उनको मूर्छा बाहर आए होंगे तो उन्होंने कहा कि ये कैसा अद्भुत गान था। तो तानसेन जी ने कहा कि ये मेरे तरह आप जैसे बादशाहों के लिए नहीं, अपितु बादशाहों के भी बादशाह भगवान कृष्ण के लिए गा रहे हैं, प्रेम से भर के गा रहे हैं। तो इस कारण से इस प्रकार का प्रभाव देखा गया। तो कीर्तन तो बहुत कर रहे हैं, कथा भी बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रंथ बहुत से लोगों ने लिखे हैं। प्रभुपाद जी ग्रंथ इतने विशेष क्यों हैं, जरा बताइए। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, खुद ही बोले, बिकॉज आई रिलिश व्हाट आई राइट, दैट्स व्हाई दे लाइक माय पर्पस। कुछ समझ में आ रहा है, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से जितना आगे बढ़ा, वही तो हम चर्चा कर रहे थे ना। जरासंध भी भगवान को देखा, नहीं सुख मिला ना, भगवान को ही देख रहा था ना। लेकिन वही सुदामा ने देखा तो कितना उसको प्रेम प्राप्त लगा भगवान से। तो जिसकी जितनी भक्ति होती है उतनी मात्रा में भगवान अपने सुख को, अपने नाम रूप गुण लीला आदि के सुख को उसमें प्रकट कराते हैं। नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र हम कर ही रहे हैं, लेकिन 16,000 क्यों? आप तो हम तो ये प्रश्न कर रहे हैं 16 क्यों? मन में आता ना कभी कभी 16 क्यों बोला करने के लिए, 8 में काम चल जाता अच्छा रहता, ये 4 में नहीं चलेगा क्या? खैर तो नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ। तो हर बुखार की स्थिति है, भक्ति करते रहेंगे तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो नाम तो उच्चारण हो रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन नाम का अनुभव व्यक्ति को उसी प्रकार उतनी मात्रा में होगा जितनी मात्रा में उसकी भक्ति बढ़ी हुई। तो निराश होने की जरूरत नहीं, भक्ति करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।